Hello, dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome back in NEET Finishing Touch Series 3.0. Dear students, I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah and your preparations are up to mark. And inshallah, this time you will book your seats in medical college. Dear students, last lecture के अंदर हमने जो chapter discuss किया था, that was morphology of angiosperms और morphology of flowering plants. और आज के सेशन के अंदर हम और एक important chapter यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से भी हमारे 2-3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं और आज के सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम 27 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके एनसीईआरटी के तमाम क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाएंगे. राइट, तो हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हुए सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे जा रहे हैं. आप अपने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देख रहे होंगे. क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज अबाउट द टिश्यू सिस्टम. आप सबको पता है हमारे सिलेबस के अंदर सबसे पहले तो टिश्यू सिस्टम्स आ जाते हैं, जिसमें आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम रहेगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम रहेगा एंड उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. और उसके बाद जो है हम एनाटॉमी या वहां पे जो है हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे अबाउट द मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ एंड द डाइकॉट लीफ. ये कंसाइज्ड सिलेबस आपका यहाँ पे है और यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह करेक्ट हो जाएंगे. तो पहला क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं. क्वेश्चन आपके सामने जो है दैट इज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज इनकरेक्ट. राइट, तो ये जो 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये आपके एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में से क्वेश्चन है. यहां पे हमें देखना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट है. राइट, तो नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है दैट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी. ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है कि जो हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है होल प्लांट बॉडी का. ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है पहला स्टेटमेंट, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा. राइट, तो क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे. नंबर सेकंड स्टेटमेंट जो यहां पे लिखा हुआ है दैट इज एपिडर्मल टिश्यू जो है दैट गिव राइज टू एपिडर्मल सेल्स, उसके बाद रूट हेयर्स का फॉर्मेशन, उसके बाद ट्राइकोम्स का फॉर्मेशन और उसके साथ साथ स्टोमेटा का फॉर्मेशन. अगर आपको याद होगा जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमारा है उसमें हम 4 चीजें डिस्कस करते हैं. एक तो हमारा एपिडर्मल सेल्स वाला जो स्ट्रक्चर वहां पे बनेगा टिश्यू, और उसके साथ साथ रूट हेयर्स का फॉर्मेशन और उसके साथ साथ ट्राइकोम्स का फॉर्मेशन. ट्राइकोम्स आपको पता है दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम, ये आपने पढ़ा होगा. और उसके साथ साथ हमारे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का और एक कंपोनेंट जो है वो स्टोमेटा रहते हैं. तो ये वाला स्टेटमेंट जो हमारा है ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. राइट, ऑप्शन नंबर 3 पे हम जाते हैं. एपिडर्मिस इज यूजुअली मल्टीलेयर्ड. अगर आपको अपना एनसीईआरटी का लाइन याद होगा, वहां पे लिखा होगा एपिडर्मिस जो है दैट इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड. तो यहां पे ये वर्ड हमने पकड़ लिया कि यहां पे लिखा हुआ है मल्टी लेयर, बट हमें ये पता है कि मल्टी लेयर नहीं होता है, वहां पे एपिडर्मिस ज्यादातर सिंगल लेयर होता है विद लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. राइट, और ये भी और एक पॉइंट यहां पे जो लिखा हुआ है, यहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एपिडर्मल सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है. बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहां पे जो एपिडर्मल सेल्स हमारी होती है दे कंटेन लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. तो यहां पे सही होना चाहिए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, और वो भी आपको पता होना चाहिए वो उन सेल्स के पेरिफेरी पे प्रेजेंट रहता है. और उसके साथ साथ एपिडर्मिस जो है ये पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है, ये वाला वर्ड तो सही है. एंड पॉजेस ए लार्ज वैक्यूल, वैक्यूल का भी वहां पे प्रेजेंस हम देखते हैं. तो इसमें कुछ जो वर्ड्स यहां पे हम देख रहे हैं वो सही नहीं है एपिडर्मिस के रिलेटेड. तो ये वाला स्टेटमेंट जो बन जाएगा ये आपका इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट रहेगा. तो हमारा आंसर यहां पे मिल चुका है. हां, हम फोर्थ ऑप्शन पे भी जाएंगे. यहां पे लिखा हुआ है एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी. आपको पता है कि वो प्लांट बॉडी जिसमें अभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है, तो जहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई होती है उस प्लांट बॉडी को हम नाम देते हैं दैट्स नेम्ड एज द प्राइमरी प्लांट बॉडी. और प्राइमरी प्लांट बॉडी का जो आउटर मोस्ट कवरिंग बना रहता है वो तो एपिडर्मिस का ही बना रहता है. तो ये वाला जो स्टेटमेंट हमारा यहां पे है ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. तो इन चारों में से जो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकल के आया वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहां पे. राइट,
आई होप आपने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये आपने अंडरस्टैंड यहां पे कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये भी हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से ही लिया हुआ है। अभी हमने कहा कि स्टोमेटा जो है दैट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, उसी की एनसीईआरटी की डायग्राम हम लेके आए हुए हैं और इसकी लेबलिंग जो है वो पूछी जा सकती है। इसकी लेबलिंग हम यहाँ पे जरा देख लेते हैं। जब हम यहाँ पे इस डायग्राम की तरफ देखते हैं तो इसमें एक जो है स्टोमेटल apparatus दिया हुआ है। आप सबको पता है कि स्टोमेटल apparatus में जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आ जाते हैं उसमें हमारी गॉड सेल आ जाती है, उसमें हमारे सब्सिडरी सेल्स आ जाते हैं, उसमें हमारा स्टोमेटल पोर आ जाता है। तो इसी चीज को हम लेबल करने की कोशिश यहां पे करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, ये वाला जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर यहां पे दिया हुआ है इट परटेन्स टू द डाइकॉट्स, ये डाइकॉट्स का दिया हुआ है। और नंबर सेकंड जो आप राइट साइड से ये डायग्राम देख रहे हो ये भी यहां पे स्टोमेटा ही है, बट ये डायग्राम जो है इट बिलोंग्स टू मोनोकॉट्स, राइट। तो इसकी लेबलिंग हम यहां पे जरा देखते हैं। सबसे पहले आप यहां चेक करोगे ये ए जो यहां पे दिया हुआ है ये असल में बेसिकली आउटर साइड से जो सेल्स प्रेजेंट रहती है, और आउटर साइड से जो हमारी सेल्स प्रेजेंट रहती है वो एपिडर्मल सेल्स होती है। तो सबसे बाहर साइड से इसकी एपिडर्मल सेल्स है, राइट। और उसके बाद जब हम यहां पे जाते हैं ये बी वाला जो कंपोनेंट यहां पे दिया हुआ है तो बेसिकली ये कुछ सेल्स को यहां पे परटेन करता है जो बेसिकली अपने साइज में अपने स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं और उनको हम नाम देते हैं, दे आर नेम्ड एज द सब्सिडरी सेल्स। तो ये हमारे सब्सिडरी सेल्स आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप यहां पे गौर से देख रहे होंगे ये जो सी यहां पे दिया हुआ है ये सी बेसिकली ये आपको पता है कि ये हमारी गॉड सेल यहां पे, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये हमारी गॉड सेल है और ये गॉड सेल एपिडर्मल सेल्स ही होती है। और जनरली आप सबको पता होना चाहिए हमारे एपिडर्मल सेल्स में कोई क्लोरोप्लास्ट लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। हाँ, जो हमारे मॉडिफाइड गॉड सेल्स जो बेसिकली एपिडर्मल सेल्स ही होती है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये नंबर सी यहां पे बेसिकली उन्हीं क्लोरोप्लास्ट के लिए दिखाया हुआ है। तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा, ये आपका क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा। और फिर ये जो डी से दिखाया हुआ है ये असल में हमारे गॉड सेल्स की तरफ इशारा है यहां पे। तो ये हमारी गॉड सेल्स के लिए यहां पे है। तो नंबर 4 जो है वो आपका यहां पे गॉड सेल आ जाएगा, राइट। तो ये पूरा स्टोमेटल apparatus दिया हुआ है। अब जब हम ऑप्शंस पे जाएंगे आपका ए ऑप्शन आना चाहिए एपिडर्मिस, और नंबर सेकंड आना चाहिए सब्सिडरी सेल, नंबर थर्ड जो आना चाहिए वो आपका क्लोरोप्लास्ट रहना चाहिए, और नंबर 4 जो है वो आपका गॉड सेल आना चाहिए। तो आप ऑप्शंस में यहां पे देख सकते हो जो हमारा यहां पे ये वाला ऑप्शन है इसमें ये एपिडर्मल सेल है, और नंबर सेकंड जो बी हमारा है वो सब्सिडरी सेल को यहां पे रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ नंबर थर्ड जो सी यहां पे हमारा है वो इन गॉड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के लिए दिखाया हुआ है। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा। और नंबर डी जो हमारा है वो स्पेशलाइज्ड हमारे गॉड सेल्स यहां पे है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो इसकी लेबलिंग को जो है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर जो यहां पे आ जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, राइट। तो ये हमारे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के रिलेटेड हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहां पे दिया हुआ है ये भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से ही है, और कुछ और जो वहां पे ऑप्शंस हमारे कुछ और लाइंस जो है उनको हम कवर करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहां पे आप देख रहे होंगे सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स का सेट यहां पे जो है वो सिलेक्ट करना है। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट जब हम यहां पे देखते हैं, नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है द आउटर वॉल्स ऑफ गॉड सेल्स आर थिन एंड इनर वॉल्स जो हमारे हैं दे आर हाईली थिकनेड। इसमें ज्यादातर जो है अब आप बच्चों को या स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि हमारे जो गॉड सेल्स है, आप सबको पता होना चाहिए यहां पे गॉड सेल का स्ट्रक्चर हमने दिया हुआ है। ये गॉड सेल का ये वाला जो लेयर यहां पे या ये वाला जो सेल की कवरिंग यहां पे गॉड सेल्स की, दिस इज अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, राइट। और उसके बाद ये वाला जो गॉड सेल का यहां पे सेल वॉल रहेगा, दिस इज टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर। इनमें से जो यहां पे गॉड सेल का सेल वॉल जो टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर रहता है ये जनरली थिक होता है। तो यहां पे ये वाला जो वॉल होगा, ये वाला जो सेल वॉल रहेगा इस गॉड सेल का, इसको मैं यहां पे लिखूं इट विल बी द इनर सेल वॉल,
राइट। और उसके बाद ये वाला जो सेल वॉल रहेगा गॉड सेल का, इट विल बी द आउटर सेल वॉल, ये आउटर सेल वॉल रहेगा। अब यहां पे ये आपको याद रखना है कि कौन सा सेल वॉल जो है वो थिन होगा या कौन सा सेल वॉल जो है वो थिक रहेगा। तो आपको ये चीज जो है ऐसे याद रहेगा, आप समझो कोई बॉडीगार्ड हमारे पास है और उसने जो है एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है जिसकी जो वहां पे थिकनेस है वो ज्यादा है, और उसके बाद जो है उसने वो इनर साइड से पहन के रखा हुआ है, और उस बुलेट प्रूफ जैकेट जो कि थिक वहां पे है उसके ऊपर एक पतली सी टी शर्ट उसने पहन के रखी हुई है। तो पतली सी टी शर्ट जो है वो आउटर साइड से है और वो थिन रहेगी, इनर साइड से उसका जो है बुलेट प्रूफ जैकेट लगा रहेगा और वो जनरली थिक रहेगा। तो आप यहां पे याद करोगे जो इनर सेल वॉल इस गॉड सेल का रहेगा वो यहां पे थिक रहेगा, और जो हमारा आउटर सेल जो आउटर साइड से टी शर्ट पहनी हुई है वो यहां पे जनरली थिन रहेगा, राइट। तो यही हमारे इस ऑप्शन के अंदर यहां पे लिखा हुआ है, आउटर जो वॉल होगा गॉड सेल का दैट इज थिन, जो कि बिल्कुल सही है। एंड इनर वॉल जो है बुलेट प्रूफ जैकेट इंटीरियर साइड से पहना हुआ है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, एंड दे आर हाईली थिकनड, ये बिल्कुल सही है। तो ये आपका जो है करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे आ जाएगा। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया। उसके बाद नंबर सेकंड स्टेटमेंट पे हम जाएंगे। फ्यू एपिडर्मल सेल्स, कुछ ऐसी एपिडर्मल सेल्स होती है इन द विसिनिटी ऑफ द गॉड सेल्स, जो कि गॉड सेल्स के बिल्कुल बाहर साइड से एडजेसेंट साइड से उसके साथ लगे रहते हैं। तो गॉड सेल के बिल्कुल अपर साइड से जो विसिनिटी में सेल्स होंगे वो भी कुछ एपिडर्मल सेल्स ही बेसिकली होती है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा दे आर स्पेशलाइज्ड, और उनकी स्पेशलाइजेशन किसी उसके फिजियोलॉजी के अंदर नहीं देखी जाती है। दे आर स्पेशलाइज्ड इन द शेप, दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर साइज, एंड उन सेल्स का नाम दिया जाता है दे आर नोन एज द सब्सिडरी सेल्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। इसका यह मतलब है कि जो हमारे कुछ एपिडर्मल सेल्स गॉड सेल्स के बाहर रहती है वो अपने शेप के अंदर, वो अपने वहां पे साइज के अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाती है, और उनको आप नाम देते हो दे आर नेम्ड एज द सब्सिडरी सेल्स, राइट। तो यह भी हमारा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू स्टेटमेंट नंबर थर्ड, यहां पे लिखा हुआ है रूट हेयर्स, जो कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का ही एक कंपोनेंट है। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर, बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी की लाइन आपने याद रखी होगी। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स, राइट, जो वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा देता है। वाइल स्टेम हेयर्स का अभी हमने नाम दिया, दे आर आल्सो नोन एज द ट्राइकोमस, लिखा हुआ है द स्टेम हेयर्स या ट्राइकोमस जो है दे आर मल्टी सेलुलर। बिल्कुल सही बात है, हमारे रूट हेयर्स जो है वो यूनिसेलुलर रहते हैं, और जो स्टेम के ऊपर ट्राइकोमस या जो स्टेम के हेयर्स लगे रहते हैं दे आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। तो ये वाला स्टेटमेंट जो हमारा यहां पे है ये भी बिल्कुल आपका करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। उसके बाद और एक पॉइंट लिखा हुआ है ट्राइकोमस के रिलेटेड ही, ट्राइकोमस जो है दे आर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। कभी कभार ये स्टेम के ऊपर जो हेयर्स लगे रहते हैं वो कभी कभार ब्रांचेड हो सकते हैं या तो अनब्रांचेड हो सकते हैं। हाँ, वो ट्राइकोमस कभी कभार सॉफ्ट भी हो सकते हैं, कभी कभार स्टिफ भी हो सकते हैं, राइट। एंड सिक्रेटरी और ट्रांसपायरेशन प्रिवेंटिव, सही बात है। जो हमारे यहाँ पे ट्राइकोमस होते हैं वो बेसिकली कभी कभार सिक्रेटरी भी होते हैं, वो कुछ जो है सिक्रेटरी केमिकल्स उनसे निकलते हैं, और उसके साथ साथ इन ट्राइकोमस का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये हम देखते हैं कि ये रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को डिक्रीज करा देते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है अगेन ये एक बिल्कुल हमारा करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। उसके साथ साथ नंबर फिफ्थ यहां पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है गॉड सेल्स के शेप्स के रिलेटेड, गॉड सेल्स आर डम्बेल शेप्ड, और डम्बेल शेप लिखा हुआ है इन केस ऑफ डाइकॉट्स, एंड उसके साथ साथ ये लिखा है कि गॉड सेल्स जो हमारे हैं दे आर बीन शेप्ड इन केस ऑफ मोनोकॉट्स। बट आप सबको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको डायग्राम के अंदर भी अभी दिखाया, जो हमारे गॉड सेल्स रहते हैं ये गॉड सेल्स यहां पे आप देख सकते हो ये डम्बेल शेप्ड गॉड सेल हमारे पास है, बट एक डम्बेल शेप्ड गॉड सेल प्रेजेंट रहती है इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, और जो बीन शेप्ड गॉड सेल हमारी यहां पे देखी
जाएगी। ये बेसिकली डाइकॉट्स का फीचर है। तो मुझे लगता है कि ये वाला स्टेटमेंट जो है ये इन्होंने रिवर्स में लिखा हुआ है। गॉड सेल्स आर डम्बल शेप्ड लिखा होना चाहिए था इन मोनोकॉट्स, एंड बीन शेप्ड जो है दैट शुड हैव बीन इन केस ऑफ डाइकॉट्स। तो यहां पे ये वाला स्टेटमेंट जो है ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगा। ऊपर हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स देखने थे, तो इसमें पहले के 4 ऑप्शंस, हमारे पहले के 4 स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, और फिफ्थ वन जो है दैट इज इनकरेक्ट। और अगर आप ऑप्शंस में देख रहे होंगे यहां पे, आप ये वाला ऑप्शन यहां पे चेक कर सकते हो, लिखा है ऑल स्टेटमेंट्स जो है दे आर करेक्ट एक्सेप्ट द ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि ऑप्शन नंबर 5 हमारा या स्टेटमेंट जो हमारा यहां 5th है दैट इज इनकरेक्ट। तो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पे सही आंसर आ जाएगा। तो दीज वाइड फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जहां पे हमने फर्स्ट टिश्यू सिस्टम कवर किया यहां पे, दैट इज योर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पे रहेगा दैट इज अबाउट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। जो आपका नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम है जिसका नाम आप जीटीएस देते हो, तो उसी के रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन है, और उसके तमाम लाइंस को हमने यहां पे कवर करके भी रखा हुआ है। क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको अब यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं अबाउट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स का पर्टिकुलरली जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम रहेगा उसके रिलेटेड इन 4 ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन इनकरेक्ट जो है वो आपको देखना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट जब हम स्टेटमेंट यहां पे देख रहे हैं, all tissues except epidermis and vascular bundles constitute the ground tissue। बिल्कुल सही बात है। आप सबको यह पता होना चाहिए कि हमारे प्लांट बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज आ जाते हैं एक्सेप्ट द एपिडर्मिस, तो दैट मीन्स एपिडर्मिस के बगैर, राइट, या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बगैर और हमारे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बगैर, दैट मीन्स हमें यहां पे एपिडर्मिस को बाहर निकालना है और आपके जाइलम एंड फ्लोएम को बाहर निकालना है। जितने भी बाकी जो टिश्यूज हमारी प्लांट बॉडी के अंदर बचे रहेंगे वो हमारा प्लांट बॉडी का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। तो ये स्टेटमेंट जहां पे लिखा हुआ है ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू, ये आपका बिल्कुल यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, राइट। नंबर सेकंड जो यहां पे ऑप्शन लिखा हुआ है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ सिंपल टिश्यूज सच एज पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये भी आपने मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपने रिवाइज करके ये चीज याद रखी होगी कि ज्यादातर जो हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बना रहता है जिसमें आपका आगे जाके कॉर्टेक्स आ जाएगा, पेरिसाइकल आ जाएगा, एंडोडर्मिस लाइक टिश्यू आ जाएगा, पित्त के सेल्स आ जाएंगे, मेडुलरी रेज के सेल्स आ जाएंगे, कंजक्टिव टिश्यू के सेल्स आ जाएंगे। वो तमाम टिश्यूज जो है वो सिंपल टिश्यूज के बने होते हैं, और सिंपल टिश्यू आप सबको पता है जो बेसिकली वन टाइप ऑफ सेल्स के ही बने रहते हैं, और उसमें आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो आ जाएगा वो बिल्कुल सही बात है, वो सिंपल टिश्यूज के ही बने रहते हैं, जहां पे कभी कभार वो पैरेन्काइमेटस हो सकते हैं, कभी कभार वो कोलोनकाइमेटस हो सकते हैं, या कभी कभार वो स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स के भी बने रह सकते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट या ये वाला जो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा है ये भी बिल्कुल हमारा करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, राइट। उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड में आप जाओगे, पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हमारे पास है लिखा हुआ है आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, या दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन पेरिसाइकल, पित्त के सेल्स में हो सकते हैं या मेडुलरी रेज के सेल्स में भी हो सकते हैं, राइट, इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स। ये इसी के साथ ये थर्ड ऑप्शन जो है यहां तक आपको कंप्लीट जो है पढ़ना है। तो यहां पे आप देख सकते हो मैंने अभी आपको बोला था जो हमारे पर्टिकुलरली कॉर्टेक्स के सेल्स होंगे, पेरिसाइकल के सेल्स होंगे, पित्त के सेल्स होंगे, या हमारे जीटीएस के अंदर मेडुलरी रेज के सेल्स होंगे जो बेसिकली प्राइमरी स्टेम या प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करा देंगे। दैट मीन्स प्राइमरी स्टेम या प्राइमरी रूट के अंदर जो हम ये तमाम टिश्यूज देखते हैं वो ज्यादातर पैरेन्काइमेटस ही होते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी की लाइन है और ये बिल्कुल हमारा करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे, राइट। उसके साथ साथ ये लास्ट वाला ऑप्शन जब आप देखोगे लीव्स के बारे में, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की हम यहां पे बात करेंगे, लिखा हुआ है इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ थिक वॉल्ड
क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड मेसोफिल। अगर आप यहां पे गौर से देखोगे कि यहां पे लिखा हुआ है कि जो लीव्स के अंदर हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम रहता है उसको आप नाम देते हो, दैट इज नेम्ड एज द मेसोफिल टिश्यू। और मेसोफिल टिश्यू आप सबको यह भी याद होना चाहिए वो बेसिकली वहां पे पैरेन्काइमेटस होता है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं और उसका जो फंक्शन होता है दैट इज टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट एक चीज यहां पे हम पकड़ लेंगे कि यहां पे लिखा हुआ है जो लीव्स के अंदर ग्राउंड टिश्यू होता है दैट इज मेड अप ऑफ थिक वॉल्ड सेल्स। बट यहां पे आपको यह चीज याद होनी चाहिए कि हमारे जो यहां पे क्लोरोप्लास्ट बियरिंग मेसोफिल सेल्स होती है, जो पैरेन्काइमेटस होती है, वो थिक वॉल्ड नहीं होती है, दे आर बेसिकली थिन वॉल्ड सेल्स। तो यहां पे इस एक वर्ड की वजह से ये तमाम स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट आ जाएगा। ये सही बात है कि मेसोफिल टिश्यू जो है वो ग्राउंड टिश्यू होता है लीव्स का, बट याद रखिएगा उसके अंदर थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, ना कि थिक वॉल्ड जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका जो है ये आपका इनकरेक्ट आ जाएगा। ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 4 में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना था विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमने यहां पे देख लिया, ये हमारा यहां पे इनकरेक्ट आ जाएगा बिकॉज थिन वॉल्ड होना चाहिए था बट लिखा हुआ है थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, राइट। तो ये आपका जीटीएस के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम है दैट इज द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की डायग्राम आप पहचान रहे होंगे, ये आपकी एनसीईआरटी की है और यही से हमने जो है क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्वेश्चन हमने यहां से सिलेक्ट किया हुआ है। अब क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल विद रेस्पेक्ट टू ए, बी एंड सी। 3 डायग्राम्स हमारी यहां पे है। इस पहली डायग्राम को ए से हमने डिनोट किया हुआ है, दूसरी डायग्राम को हमने बी लेटर से डिनोट किया हुआ है और नंबर 3 डायग्राम को हमने सी लेटर से डिनोट किया हुआ है यहां पे। अब हमें यह पहचानना है कि ए, बी और सी जो है वो किस टाइप के वेस्कुलर बंडल्स है, राइट। अगर आपने अपने वेस्कुलर बंडल्स को अच्छे से पढ़ा होगा आपके एनसीईआरटी के अंदर, आपको याद होगा कि बेसिकली हम 2 टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स जनरली बनाते हैं। एक को हम नाम देते हैं दैट्स नेम्ड एज द रेडियल वेस्कुलर बंडल और नंबर 2 जो हमारा आ जाता है दैट इज द कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। ये 2 टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर देख चुके होंगे। और रेडियल वेस्कुलर बंडल्स हम तब नाम देते हैं जब आप सबको पता है कि वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम के पैच से बना हुआ होता है। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल उस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल को हम नाम देते हैं जहां पे जो जाइलम के पैचेस होंगे और जो फ्लोएम के पैचेस होंगे वो अल्टरनेट रेडियस पे प्रेजेंट रहते हैं, अल्टरनेट रेडियस या डिफरेंट रेडियाई पे वो प्रेजेंट रहते हैं। वाइर इज कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल का ये फीचर है कि इसके अंदर जो जाइलम एंड फ्लोएम के पैचेस रहते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियाई या ये सेम रेडियस पे प्रेजेंट रहेंगे, राइट। और उसके साथ साथ और एक चीज आपने ये भी सुना होगा कि अगर हमारे वेस्कुलर बंडल्स के अंदर, आपको याद होना चाहिए, अगर वेस्कुलर बंडल्स के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा, कैम्बियम आप सब ने नाम सुना होगा, दिस इज बेसिकली द रिजर्व ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, राइट। तो अगर कैम्बियम वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट रहेगा उस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल का आप नाम देते हो, दे आर नेम्ड एज ओपन वेस्कुलर बंडल्स। और इसी तरह से अगर कैम्बियम जो है वो वहां पे एब्सेंट रहेगा तो उस सूरत में हम उस वेस्कुलर बंडल का नाम देते हैं दैट इज नेम्ड एज द क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, राइट। तो इसी के रिलेटेड हम यहां पे क्वेश्चन देख रहे हैं और ऑप्शन हम यहां पे ढूंढ लेंगे। ये फर्स्ट वेस्कुलर बंडल अगर आप देख रहे होंगे, दीज आर द बंडल्स ऑफ द जाइलम, राइट। ये जाइलम के बंडल्स यहां पे हैं, दीज आर द बंडल्स ऑफ द जाइलम। और ये हमारा जो है ये फ्लोएम के पैचेस यहां पे अगर आप देख रहे होंगे, ये जाइलम के पैचेस इस वाले रेडियस पे प्रेजेंट है, ये जाइलम के पैचेस जो है ये इस वाले रेडियस पे प्रेजेंट है, वही जो हमारे फ्लोएम के पैचेस है वो अलग रेडियाई पे प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स यहां पे हमारे जाइलम और फ्लोएम के पैचेस डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट है, तो इस वाले वेस्कुलर बंडल का नाम दिया जाएगा, दिस विल बी नेम्ड एज द रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो हमारे
हमारा जो ये ए वाला जो यहाँ पे फिगर है, इसमें बेसिकली हमारा रेडियल वेस्कुलर बंडल वाला ऑप्शन आ जाएगा, राइट। उसके बाद अगर ये देखोगे, ये हमारा यहाँ पे फ्लोएम रहेगा, ये आपका फ्लोएम है, और उसके बाद जो है ये यहाँ पे जाइलम है। जाइलम एंड फ्लोएम आप देख रहे होंगे दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस। और सी डायग्राम के अंदर अगेन आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये बाहर साइड से फ्लोएम दिया हुआ है और इंटीरियर साइड से ये जाइलम दिया हुआ है, और उसके बीच में एक पर्टिकुलर टिश्यू दिया हुआ है, अभी मैंने उसका नाम दिया था, दैट्स नेम्ड एज द कैम्बियम। यहां पे अगेन अगर आप देख रहे होंगे हमारा जो फ्लोएम एंड जाइलम यहां पे रहेगा दैट इज अगेन प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस। बट इस बार बी और सी में ये डिफरेंस है कि बी में वेस्कुलर बंडल में कोई कैम्बियम नहीं था, बट यहां पे सी डायग्राम के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट है। अगर यहां पे कैम्बियम प्रेजेंट है तो इस वाली वेस्कुलर बंडल का नाम ओपन रहना चाहिए, ये कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल रहेगी। कॉन्जॉइंट का मतलब दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, और कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये कॉन्जॉइंट ओपन वाली बंडल बनेगी। और सिमिलरली ये कॉन्जॉइंट ही है बट यहां पे कोई कैम्बियम नहीं रहेगा, तो ये वाली बंडल जो आ जाएगी वेस्कुलर बंडल, इट विल बी द क्लोज्ड टाइप। अब आप ऑप्शंस में देख सकते हो यहां पे ए डायग्राम जो है वो रेडियल वेस्कुलर बंडल्स के रिलेटेड, तो यहां पे रेडियल आपके दो ऑप्शंस में है। उसके बाद जो बी डायग्राम है ये कॉन्जॉइंट टाइप की है बट कोई कैम्बियम नहीं है, तो क्लोज्ड टाइप होनी चाहिए, इट शुड बी कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। यहां कॉन्जॉइंट ओपन लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। और उसके बाद नंबर सी, इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है और अगेन सेम रेडियस पे तो कॉन्जॉइंट है, तो इट विल बिकम द कॉन्जॉइंट ओपन टाइप। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है ये यहां पे ऑप्शन नंबर 3 आपके इन डायग्राम्स के रिलेटेड ऑप्शन जो है वो सही बनेगा। इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखा होगा कि कॉन्जॉइंट जो बंडल्स है दे आर प्रेजेंट इन द मोनोकॉट्स, राइट। और हमारा जो कॉन्जॉइंट ओपन टाइप आ जाएगा वो हमारे डाइकॉट्स के अंदर, डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट, क्योंकि वहां पे जो है बेसिकली आगे जाके सेकेंडरी ग्रोथ होगी। और कैम्बियम आपको पता होना चाहिए, दिस कैम्बियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, ये आगे जाके प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ कराने में हेल्प करेगा। और पर्टिकुलरली जो एक एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे कोट करूं दैट विल बी ऑफ द डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम के अंदर आपको इस तरह के पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्जॉइंट बंडल्स मिलेंगे जो कि ओपन टाइप के होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था दिस वाज रिलेटेड टू आवर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो हमने यहां पे जो है लर्न किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे हम जाएंगे। क्वेश्चन पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अगेन हमें एक इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले हम स्टेटमेंट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है हमारा ऑप्शन निकल के आ जाएगा। लिखा हुआ है इन मोनोकॉटलीडन्स, अभी हमने बात की मोनोकॉट्स के रिलेटेड, लिखा हुआ है द वेस्कुलर बंडल्स आर विदाउट कैम्बियम एंड आर रेफर्ड एज क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स। सही बात है, जब मोनोकॉट्स की हम बात करते हैं मोनोकॉट्स में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, एंड कैम्बियम जो है पर्टिकुलरली आपका जो इंट्राफेसिकुलर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आप नाम पढ़ते हो, तो वहां पे अगर हमारा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता तो वहां पे जो है ओपन बंडल होनी चाहिए थी, सेकेंडरी ग्रोथ होनी चाहिए थी। बट मोनोकॉट्स के अंदर क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स है तो कोई इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा, क्योंकि मोनोकॉट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल जो है उनमें कैम्बियम नहीं होता है। जब कैम्बियम नहीं होगा तो वेस्कुलर बंडल का नाम आप क्लोज रखते हो, तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा, यहां पे करेक्ट बनेगा, राइट। उसके बाद नंबर 2 पे जाएंगे। इन डाइकॉट स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट, तो डाइकॉट स्टेम अभी मैंने आपको बोला उसमें कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा बिटवीन द फ्लोएम एंड द जाइलम। असल में प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम जो हमारा होता है उनके बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट रहता है इन केस ऑफ द डाइकॉट स्टेम। और वैसे वेस्कुलर बंडल्स का नाम आपने अभी दिया, दे आर नेम्ड एज ओपन वेस्कुलर बंडल्स। तो ये मोनोकॉट जो है डाइकॉट स्टेम के रिलेटेड बिल्कुल सही रहेगा। तो थर्ड ऑप्शन पे हम जाएंगे। लिखा हुआ है जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड अलोंग डिफरेंट रेडियाई। अगर अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट रहेगा हमारा जाइलम एंड फ्लोएम के प्राइमरी पेचेस, अभी हमने उसका नाम दिया, उस वेस्कुलर बंडल का नाम होगा रेडियल वेस्कुलर बंडल। ये भी आपका एक सही ऑप्शन यहां पे है। और उसके साथ जो उसके बाद हमारा नंबर 4 जो यहां पे ऑप्शन लिखा हुआ है दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड अलोंग डिफरेंट रेडियाई। अगर अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट
प्रेजेंट होंगे तो लिखा हुआ है उसको हम कॉन्जॉइंट नाम देते हैं, नहीं उसको तो हम रेडियल नाम देते हैं। कॉन्जॉइंट तब होगा जब हमारा वेस्कुलर बंडल जो है वो सेम रेडियस पे प्रेजेंट होगा। बट इन्होंने लिखा हुआ है अगर डिफरेंट रेडियाई पे जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट रहेगा नाम उसका दिया जाएगा कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट नहीं नाम होगा उसका नाम जो है वो रेडियल ही रहेगा। तो इनकरेक्ट जो इन चारों में से हमें ऑप्शन मिला वो हमारा है ऑप्शन नंबर 4, राइट। तो ये पहले के 6 क्वेश्चन जो है आई होप आपने अंडरस्टैंड किए होंगे और आपको जो है ये रिवाइज हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट जो है इस सेक्शन पे जाएंगे जहां पे हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहले जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हम यहां पे डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द डाइकॉट रूट, राइट। तो डाइकॉट रूट के रिलेटेड आप यहां पे जो है ये डायग्राम देख रहे होंगे, आपके एनसीईआरटी की डायग्राम है, आपको याद आया होगा। अब यहां पे आई होप कि ये डायग्राम आपको विजिबल अच्छे से होगी या आप जो है एनसीईआरटी से भी इस डायग्राम को देख सकते हो। लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ए टू ई इन द गिवन डायग्राम। यहां पे ऑप्शंस में आप देख रहे होंगे लेबलिंग हमें करनी है। ए टू ई जो हमारी यहां पे जो है टिश्यूज है उनको हमें देखना है। मैं तमाम टिश्यूज यहां पे आपको दिखाऊं ताकि आप ऑप्शन जो है वो आप खुद भी निकाल सको। आप सबको पता है ये हमारा डाइकॉट का रूट है और डाइकॉट के रूट में जो आउटर मोस्ट लेयर सेल्स का रहता है वो रूट एपिडर्मिस कहलाता है या कभी कभार आप उसका नाम देते हो दैट्स नेम्ड एज एपिब्लिमा एज वेल। एपिब्लिमा आप सबको पता है ये हम रूट के एपिडर्मिस को नाम देते हैं। ये रूट का एपिडर्मिस रहेगा जिसके हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी कुछ देर पहले देखे। उसके बाद कुछ हमारे इसी एपिबिलिमा या रूट एपिडर्मिस के ही सेल्स होते हैं जो प्रोट्रूड करते हैं बाहर की तरफ एंड दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स जिनको आप नाम देते हो दे आर नेम्ड एज द रूट हेयर्स। तो ये रूट हेयर्स यहां पे आ जाएंगे। उसके बाद मैं सीक्वेंस में टिश्यूज का नाम लिखूंगा डाइकॉट रूट का फ्रॉम आउटर टुवर्ड्स द इनर साइड। आप जरा गौर रखेंगे यहां पे इस एपिडर्मिस के बाद ये तमाम लेयर ऑफ सेल्स जो आप यहां पे देख रहे हो ये बेसिकली पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने हुए होते हैं, राइट, जो कि जनरली राउंड शेप के होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट रहती है। ये जो मैं स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूं ये बेसिकली हमारे टिश्यू के रिलेटेड है जिसका नाम है दैट इज नेम्ड एज द कॉर्टेक्स। मैं आपको और एक चीज यही पे रिवाइज कराऊं कि ये कॉर्टेक्स बेसिकली जो है ये पैरेन्काइमा सेल्स का बना रहता है और ये हमारे जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं दे आर जनरली राउंडेड और आप देख रहे होंगे मल्टीपल लेयर्स में ये कॉर्टेक्स के सेल्स प्रेजेंट है। तो ये हमारा मल्टी लेयर्ड यहां पे आ जाएगा और उसके साथ साथ इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं दैट मींस इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। कहीं यहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, बन सकता है, तो ये फीचर्स आप याद रखोगे। अब इसके बाद जब हम यहां पे और एक लेयर की तरफ जाएंगे एपिबिलिमा रूट के एपिडर्मिस से इंटीरियर साइड से मुझे कॉर्टेक्स मिला, राइट। अब कॉर्टेक्स के इंटीरियर साइड से कॉर्टेक्स का ही एक इनर मोस्ट लेयर आ जाता है जिसको यहां ए से दिखाया हुआ है, उसको आप नाम देते हो, आप सब जानते हो, दैट इज नेम्ड एज द एंडोडर्मिस। तो नंबर 3 जो लेयर ऑफ सेल सिंगल लेयर ऑफ सेल हमारा यहां पे आ गया दैट इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के रिलेटेड आप यहां पे पॉइंट यही पे नोट करके रखोगे, ये असल में होता है दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ, दिस विल बी द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। और ये एंडोडर्मल सेल्स जो हमारे यहां पे होंगे ये बेसिकली सिंगल लेयर में होंगे, ये सिंगल लेयर्ड होगा और उसके साथ साथ इनके शेप आप याद करोगे दे आर बैरल शेपर्ड। ये बैरल शेपर्ड सेल्स यहां पे रहेंगे। इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा लेयर यहां पे मिला जिसको आपने इनर मोस्ट कॉर्टेक्स का लेयर माना दैट्स नेम्ड एज द एंडोडर्मिस। हमने फीचर सेल्स के लिखे पैरेन्काइमेटस होगा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होगा, सिंगल लेयर होगा, बैरल शेपर्ड रहेगा और जनरली जो है उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट रहती है। तो उसके बाद जो है हम यहां ऑप्शन नंबर बी जब यहां पे हम देख रहे हैं आपको एंडोडर्मिस के इंटीरियर साइड से अब और एक लेयर ऑफ सेल्स यहां पे मिलेगा, उसको हम नाम देते हैं दैट इज नेम्ड एज द पेरिसाइकल।
सीक्वेंस में, बाहर साइड से एपिब्लिमा, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस और उसके बाद पेरिसाइकल, राइट। पेरिसाइकल के फीचर्स भी हम आगे जाके जो है डिस्कस करेंगे। पेरिसाइकल के बाद जब हम यहां पे देखते हैं जो इंटीरियर साइड रहता है, जो इनर मोस्ट साइड रहेगा इस डायग्राम का, इस डाइकॉट रूट के सेक्शन का, यहां पे भी कुछ पैरेनकाइमेटस सेल्स रहते हैं विच ऑक्यूपाई द सेंटर। यहां सेंटर में पैरेनकाइमेटस सेल्स रहेंगे, लूजली अरेंज्ड वो सेल्स रहेंगे, इंटरसेलुलर स्पेसेस उनमें प्रेजेंट रहेंगे और उसका उस टिश्यू का नाम दिया जाता है, दैट इज नेम्ड एज द पिथ। तो ये पिथ सेल्स यहां पे प्रेजेंट रहेंगे। और उसके अलावा अब यहां पे जाइलम के पैचेस के रिलेटेड हमें क्वेश्चन है। अब ये जरा आप गौर से देखिएगा, जो जाइलम यहां पे दिखाया हुआ है, हम जाइलम को बेसिकली यहां पे प्राइमरी जाइलम को डिवाइड करेंगे इनटू टू पार्ट्स। आप समझो ये यहां पे जाइलम है, राइट, या इसी तरह से ये यहां पे जाइलम का पैच दिया हुआ है, ये जाइलम का पैच, और ये जाइलम जो हमारा यहां पे है ये हमारा प्राइमरी जाइलम होगा। प्राइमरी जाइलम, क्योंकि डाइकॉट का रूट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो आगे जाके सेकेंडरी जाइलम बन सकता है। मगर ये डायग्राम जो है ये विदाउट सेकेंडरी ग्रोथ है, तो हमारा जो जाइलम यहां पे है वो हमारा प्राइमरी जाइलम आ जाएगा। और प्राइमरी जाइलम के रिलेटेड आपने पॉइंट अपने क्लासरूम्स के अंदर याद रखा होगा। प्राइमरी जाइलम को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। प्राइमरी जाइलम में से जो फर्स्ट फॉर्मड पार्ट होता है इस जाइलम का, उसका हम नाम देते हैं, दैट इज नेम्ड एज द प्रोटोजाइलम। और प्राइमरी जाइलम का ही वो पार्ट जो लेटर ऑन बनता है उसको आप नाम देते हो, दैट्स नेम्ड एज द मेटाजाइलम। दैट्स नेम्ड एज द मेटाजाइलम। दैट मीन्स ये जो जाइलम आप यहां पे देख रहे हो, इस जाइलम में कहीं ना कहीं हमारा प्राइम जो है प्रोटोजाइलम भी प्रेजेंट है, एज वेल एज हमारा मेटाजाइलम भी प्रेजेंट है। बट डाइकॉट के रूट के बारे में प्लीज ये पॉइंट आप जो है याद रखिएगा। इसमें जो प्रोटोजाइलम रहता है, जो हमारा प्रोटोजाइलम रहता है, दैट इज जनरली टुवर्ड्स द आउटर साइड, वो आउटर साइड से प्रेजेंट रहेगा। और जो हमारा मेटाजाइलम होता है वो मेटाजाइलम जो है दैट इज जनरली प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनर साइड। सिर्फ और सिर्फ मैं रूट की बात कर रहा हूं। इस रूट में जो प्राइमरी जाइलम है उसको डिवाइड किया जाता है इनटू द प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, और रूट के अंदर प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटर साइड, व्हेयरएज मेटाजाइलम जो है दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनर साइड। इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट जहां प्रोटोजाइलम आउटर साइड से होगा, मेटाजाइलम इनर साइड से होगा, उस प्राइमरी जाइलम को हम यहां पे और एक नाम रखेंगे। इस अरेंजमेंट का नाम होगा, इस कंडीशन को नाम दिया जाता है एक्स आर्क कंडीशन। तो एक्स आर्क वर्ड असल में हमने अरेंजमेंट देखा अबाउट द प्रोटोजाइलम एंड द मेटाजाइलम। अब यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ इसका इंटीरियर साइड जो है वहां की तरफ कौन सा टिश्यू है? सर इंटीरियर साइड में टिश्यू हमारा जो है दैट इज पिथ। अब मैं कहता हूं आप मुझे जाइलम में से दिखाओ पिथ की तरफ कौन सा प्राइमरी जाइलम का पार्ट होगा? सर टुवर्ड्स द इनर साइड जो हमारा पार्ट है वो हमारा मेटाजाइलम रहेगा, और बाहर साइड से जो हमारा पार्ट रहेगा वो हमारा प्रोटोजाइलम रहेगा। तो मैं लेबलिंग में आपको यहां पे दिखाऊं, जो हमारा यहां पे ये वाला पार्ट रहेगा, मैं इसको बाहर निकालूं, ये वाला पार्ट जो हमारा रहेगा ये आपका होना चाहिए आपका प्रोटोजाइलम, और टुवर्ड्स द इंटीरियर साइड जो हमारा यहां पे पार्ट रहेगा वो होगा हमारा मेटाजाइलम, राइट। ये हमारा मेटाजाइलम रहेगा। तो ऑप्शंस में जब हम इसको यहां पे देखेंगे, मे बी आपको ये विजिबल, ये डी कहां जा रहा है, सी कहां जा रहा है, हालांकि यहां बोर्ड पे तो विजिबल है, आई डोंट नो आपके मोबाइल फोन्स में ये डायग्राम अच्छे से विजिबल होगी भी या नहीं, बट मैं आपको दिखाऊं कि ये आउटर साइड से है, ये सी ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, और ये डी ऑप्शन जो है ये आपको इंटीरियर साइड वाला जाइलम यहां पे देखना पड़ेगा, राइट। और ये सेंटर में जो है ये हमारा यहां पे पिथ होगा, और ये आपका पेरिसाइकल रहेगा, और ये जो है कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर ये हमारा एंडोडर्मिस रहेगा। तो इन ऑप्शंस में से अगर आप कहीं पे देख रहे होंगे सबसे बाहर साइड से ए ऑप्शन जो है वो एंडोडर्मिस होना चाहिए। मुझे लगता है यहां हर किसी ऑप्शन में एंडोडर्मिस लिखा हुआ है। उसके बाद नंबर सेकंड पेरिसाइकल होना चाहिए, तो यहां पे पेरिसाइकल 3 ऑप्शंस में आप देख रहे होंगे। उसके बाद जो है ये सी यहां पे
आउटर साइड ऑफ जाइलम होगा। तो आउटर साइड ऑफ जाइलम सेल हमने याद रखा वो प्रोटोजाइलम है। तो ये प्रोटोजाइलम के दो ऑप्शंस अगेन यहां पे। और फिर इस प्रोटोजाइलम के इंटीरियर साइड से, डी से आपको जो जाइलम दिखाना है, जाहिर सी बात है इंटीरियर साइड से मेटाजाइलम होगा, मैंने आपको समझाया अभी। तो ये मेटाजाइलम आ जाएगा। और फिर ई से इंटीरियर साइड से जो टिश्यू हमारा प्रेजेंट है वो पिथ रहेगा। तो ये मैंने आपको तमाम टिश्यूज बता दिए, हालांकि हमें कुछ ही टिश्यूज ढूंढने थे, मैंने आपको बता दिया। सबसे बाहर साइड से रूट एपिडर्मिस या एपिबलिमा होगा। फिर उसके बाद कॉर्टेक्स, मैंने फीचर्स लिख के रखे, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के इंटीरियर साइड से हमारा वहां पे वेस्कुलर टिश्यूज जो आ जाएंगे। वेस्कुलर टिश्यूज में जाइलम फ्लोएम आ जाएगा, हालांकि आगे जाके हम कंजक्टिव टिश्यू भी देखेंगे, और उसके साथ साथ पिथ के सेल्स भी यहां पे जो है हमने देखे। तो ये इन ऑप्शंस में से ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इस लेबलिंग के रिलेटेड आपका ऑप्शन सही रहेगा। बस एक चीज आपको इस क्वेश्चन का जो है यहां पे क्रक्स निकालना है, आपको हमारे जो है टिश्यूज के नाम याद करने हैं फ्रॉम आउटर साइड टुवर्ड्स द इंटीरियर साइड। फिर आपकी लेबलिंग जो भी दी हुई होगी वो आप जो है वो अच्छे से वहां पे पहचान सकते हो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन हमारा यहां पे। वाटर इम्परमिएबल waxy material secreted by endodermal cells in the form of Casparian strip is। मैं आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझा दूं। यहां पे हमारा क्वेश्चन जो है याद रखिएगा दैट इज रिलेटेड टू द रूट, और रूट में ये क्वेश्चन जो है इट इज रिलेटेड टू द एंडोडर्मिस। यहां एंडोडर्मल सेल की बात की जा रही है। असल में एंडोडर्मल सेल के अंदर क्या पूछा जा रहा है आप जरा गौर से देखिएगा। सपोज फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंस ये हमारी यहां पे एक एंडोडर्मल सेल है, आप समझ लो ये एक एंडोडर्मल सेल यहां पे, और ये एंडोडर्मल सेल जो यहां पे है इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन किसके रिलेटेड है? हमारी जो एंडोडर्मल सेल्स है, मैंने अभी कहा ये सिंगल लेयर होगा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, और वहां पे जो है पर्टिकुलरली बैरल शेप्ड के सेल्स होंगे। हालांकि मैंने शेप इस तरह की बना दी ताकि आप थोड़ा सा इस चीज को समझ पाओ ये क्वेश्चन क्या कैसा है। आप सब समझो जो जिस रूम में आप बैठे हुए हो, जिस रूम के 6 फेसेस आप देख रहे होंगे, वहां पे जो अपर साइड से फेस है और लोअर साइड से फेस है फ्लोर पे, ये दोनों फेसेस जो है ये हमारे टेंजेंशियल वॉल्स आ जाएंगे। ये इन एंडोडर्मल सेल्स के आप समझो टेंजेंशियल वॉल्स है। और उसके साथ साथ जो हमारे साइड्स में सेल के वॉल्स है, जो साइड्स के सेल वॉल्स है, उनको आप नाम देंगे, दे आर नेम्ड एज द रेडियल वॉल्स। अब सपोज ये एंडोडर्मल सेल मेरे पास है और इस एंडोडर्मल सेल में 2 वॉल्स को आपको ध्यान से देखना होगा, क्वेश्चन वहां पे दिया होगा, एक तो टेंजेंशियल वॉल्स और दूसरा रेडियल वॉल्स। ये 2 वॉल्स जो जनरली होते हैं दे आर इम्परमेबल टू द मूवमेंट ऑफ द वाटर। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये जो सेल होती है वो अपने टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स पे एक वैक्सी मटेरियल, एक वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस का सिक्रीशन करा देता है, और उस सब्सटेंस को हम नाम देते हैं दैट इज नेम्ड एज द सुबरिन। दैट इज नेम्ड एज द सुबरिन। अब मैं आपको यहां डायग्राम में दिखाऊं, ये टेंजेंशियल वॉल हमारा आ जाएगा, ये टेंजेंशियल वॉल और ये हमारे रेडियल वॉल्स आ जाएंगे। अब ये टेंजेंशियल और जो हमारे रेडियल वॉल्स है, इन वॉल्स पे एक वैक्सी मटेरियल वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस की डिपोजिशन होती है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स के फॉर्म में आपने नाम सुना होगा, उन स्ट्रिप्स का नाम लिखा जाता है, कैस्पेरी ने उनको डिस्कवर किया था, दे आर नेम्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स सेल हमने कहां पे देखे? हमने कैस्पेरियन स्ट्रिप्स देखे। सुबरिन की डिपोजिशन असल में जिन स्ट्रिप्स के फॉर्म में हो जाती है उन्हीं स्ट्रिप्स का नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वैक्सी मटेरियल का बना होता है, वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस, जिसका सही नाम जो है दैट इज सुबरिन। अब ये कहां पे देखा? ऑन द टेंजेंशियल वॉल्स एंड रेडियल वॉल्स। किन के टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स? इन द टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स।
एंडोडर्मल सेल्स, और वो भी किन के एंडोडर्मल सेल्स? द एंडोडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स, राइट। तो एंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स के टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स पे एक वैक्सी मटेरियल वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस की डिपोजिशन होती है, उसका नाम जो है वो सुबरिन है और सिट्रिप्स के फॉर्म में है, जिसको सबसे पहले कैस्पेरी ने देखा था, इसलिए इन सिट्रिप्स का नाम है, दैट्स नेम इज कैस्पेरियन सिट्रिप्स। तो क्वेश्चन आप अगेन देखेंगे, वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल विच इज सिक्रेटेड बाय द एंडोडर्मल सेल्स इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन सिट्रिप जो है वो किस सब्सटेंस का बना रहता है? वो बेसिकली सुबरिन का बना रहता है, और टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स पे हम इसको देखते हैं ऑन द एंडोडर्मल सेल्स, राइट। एक अच्छा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है ये आप अपने साथ जो है अपने दिमाग में रखोगे। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डाइकॉट रूट के रिलेटेड ही है, और यहां पे क्वेश्चन आप देख सकते हो, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड vascular cambium during secondary growth occurs in। तो यहां पे बेसिकली ये क्वेश्चन जो है दिस इज रिलेटेड टू द डाइकॉट रूट, ये डाइकॉट रूट के रिलेटेड है। और डाइकॉट रूट में हमने अभी देखा सबसे बाहर साइड से एपिबिलिमा, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल। जरा आप यहां पे प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जब ये डाइकॉट रूट सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, जब इस डाइकॉट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे प्लीज याद रखिएगा ये कैम्बियम बना देगा, राइट। उस कैम्बियम का नाम देते हैं, दैट इज नेम्ड एज वेस्क्यूलर कैम्बियम, दैट्स नेम्ड एज वेस्क्यूलर कैम्बियम। और ये प्लीज याद रखिएगा, डाइकॉट रूट में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे वेस्क्यूलर कैम्बियम बनाना पड़ता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाना पड़ता है जो कि बेसिकली परमानेंट सेल से बनता है, और वो हमारी परमानेंट सेल्स जो है वो हमारी पेरिसाइकल की सेल्स आ जाती है। ये पहला पॉइंट आप जरा इस क्वेश्चन का याद रखिएगा। मैं फिर अगेन कहता हूं, हमारे डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, क्योंकि डाइकॉट है, डाइकॉट्स का फीचर है सेकेंडरी ग्रोथ होना, और उनके पर्टिकुलरली स्टेम एंड रूट के अंदर। तो डाइकॉट रूट में जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, जब उसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा, हालांकि मैक्सिमम वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो यहां पेरिसाइकल से बनेगा, कुछ लिटिल बिट कंजक्टिव टिश्यू से बनेगा, हमें याद भी नहीं रखना है, हमारे एनसीईआरटी ने मेंशन भी नहीं किया हुआ है। तो जो है आप बिल्कुल क्लियर ये याद रखोगे, वेस्कुलर कैम्बियम जो डाइकॉट के रूट में सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बनेगा, वो असल में पेरिसाइकल के सेल से ही बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। आप सबको पता है डी डिफरेंशिएशन में एक परमानेंट सेल जो है उसमें कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन जो है वो वापस आ जाता है, फिर वो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाता है, और उसी सेकेंडरी मेरिस्टेम में हमारा वेस्कुलर कैम्बियम आ जाएगा। और ये चीज भी आपने सुना, जब प्लांट में रूट का फॉर्मेशन किया जाता है, हम सबको पता है प्राइमरी रूट बनेगा, लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था, फिर प्राइमरी रूट से, ये प्राइमरी रूट हमारा, इससे जो है हमारे सेकेंडरी रूट्स का फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी रूट से हमारे टर्शियरी रूट्स का फॉर्मेशन किया जाएगा, फिर उसके बाद क्वाटरनरी रूट्स का फॉर्मेशन। प्राइमरी रूट के बगैर जितने भी ये सेकेंडरी रूट्स, टर्शियरी रूट्स का फॉर्मेशन होता है, इनको आप नाम देते हो, दे आर नेम्ड एज द लेटरल रूट्स। मैं सारा तो यहां पे टेक्स्ट बुक के एक एक लाइन इसको पढ़ा नहीं सकता, बट रिवाइज तो हम कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के थ्रू। तो यहां पे आप याद रखोगे, पर्टिकुलरली टैप रूट सिस्टम की जब हम बात करते हैं, जो हमारे सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी रूट्स होते हैं, उनको लेटरल रूट्स का नाम दिया जाता है। और ये लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन जो होता है ना प्लांट के अंदर, प्लांट के रूट के अंदर, ये बेसिकली पेरिसाइकल से ही किया जाता है। तो डाइकॉट रूट में पेरिसाइकल के दो फंक्शंस आप प्लीज याद रखिएगा, एक तो ये वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कराएगा, नंबर सेकंड ये लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन कराएगा। ऐसा मोनोकॉट रूट में हम नहीं देखेंगे, वहां सिर्फ लेटरल रूट बनेगा, क्योंकि वहां कोई वेस्कुलर कैम्बियम नहीं बनेगा। तो दोनों चीजें, वेस्कुलर कैम्बियम और लेटरल रूट का फॉर्मेशन जो होगा हमारे डाइकॉट के रूट के अंदर, वो बेसिकली पेरिसाइकल से होगा। तो इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स, वो कब होगा और वो कहां से होगा? दैट विल ऑकर फ्रॉम द पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल के सेल्स में जो है डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हो जाती है, और वहां पे वो लेटरल रूट्स और वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करा देते हैं। ये ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा इसमें।
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा रहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कंजक्टिव टिश्यू। तो कंजक्टिव टिश्यू की हम यहां पे बात करते हैं, और मैं आपको एक शॉर्टकट यहां पे बता दूं। कंजक्टिव टिश्यू जब भी आपके दिमाग में आ जाएगा, आपके एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जाएगा, ये टिश्यू जो है इट इज फॉर्मड इन केस ऑफ रूट्स। ये कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज आपको देखने हैं, जैसे मेडुलरी रेज वाले टिश्यूज जो है वो सेल्स, वो आपको सिर्फ स्टेम के अंदर मिलेंगे, वो भी पर्टिकुलरली डाइकॉट स्टेम। तो इसी तरह से कंजक्टिव टिश्यू जो हमारा है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए आपका ध्यान जाना चाहिए टुवर्ड्स द रूट्स। तो ये यहां पे रूट्स के रिलेटेड है। अब ये टिश्यू जो पर्टिकुलरली यहां पे है, प्लीज ध्यान रखिएगा। सपोज ये मेरे पास वेस्कुलर टिश्यू है, इस वेस्कुलर टिश्यू के अंदर हमारे जाइलम के पैचेस ये रहे, राइट, ये हमारे जाइलम के पैचेस। और उसके बाद जो है अल्टरनेट रेडियस पे, क्योंकि अभी हमने कहा था जो रूट्स होते हैं उनमें रेडियल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, तो अलग अलग रेडियस पे जाइलम एंड फ्लोएम रहेगा। तो इन पैचेस में यहां पे फ्लोएम रहेगा, ये फ्लोएम होगा, येलो से फ्लोएम और रेड से जाइलम। इस जाइलम और फ्लोएम के पैचेस के बीच में यहां पे कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती है। इन सेल्स को आप नाम देते हो, ये हमारे कंजक्टिव सेल्स आ जाएंगे, या जिनके जो है ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो टिश्यू हमारे यहां पे बनेगा उसको आप नाम दोगे, दैट विल बी नेम्ड एज कंजक्टिव टिश्यू। तो ये कंजक्टिव टिश्यू कहां पे पाया जाता है ये आपने जरा देख लिया, ठीक है ना। ये कंजक्टिव टिश्यू बेसिकली रूट्स के जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाते हैं, और इन टिश्यूज को हम नाम देते हैं, दे आर नेम्ड एज कंजक्टिव टिश्यूज। पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने रहते हैं, राइट। तो पैरेन्काइमेटस सेल्स विच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ रूट्स बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम पैच, इन बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम पैच, उस टिश्यू का नाम देते हो कंजक्टिव टिश्यू। जरा मैंने आपको अभी बोला कि ये कंजक्टिव टिश्यू जो है ये पैरेन्काइमा सेल्स के बने होंगे, और वो पैरेन्काइमा सेल्स जाइलम और फ्लोएम के बीच में होंगे। ऊपर लिखा हुआ है कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बने होंगे, बिल्कुल जो है गलत है, क्योंकि ये परमानेंट सेल्स के बने रहते हैं। परमानेंट सेल्स में लिखा हुआ है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, नहीं, ये स्क्लेरेनकाइमेटस के सेल्स के नहीं बनेंगे, कॉलनकाइमेटस के भी नहीं होंगे। मैंने कहा ये पैरेन्काइमेटस होते हैं। तो कंजक्टिव टिश्यू सर कहां पे पड़ा, ये रूट्स के अंदर पाया जाता है, इन बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। और जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो कंजक्टिव टिश्यू होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। तो ये हमारा ऑप्शन यहां पे सही निकल के आ जाएगा। इन स्टेटमेंट्स में कंजक्टिव टिश्यू जो है वो कहां पे है, दैट लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। और आपको याद रखना है दैट कंजक्टिव टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ द पैरेन्काइमेटस सेल्स, राइट। तो अगेन रूट पे ये क्वेश्चन था, और आपको ये याद रखना है, ये आपके मोनोकॉट एज वेल एज डाइकॉट रूट में भी आ जाएगा। अब इसके बाद ये एक डायग्राम टेक्स्ट बुक की आपने पहचान लिया होगा। जो हमारी टेक्स्ट बुक की ये डायग्राम है, आप देख सकते होंगे, ये डायग्राम जो है दिस इज रिलेटेड टू द मोनोकॉट रूट। क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए पार्ट ऑफ ए टिपिकल मोनोकॉट रूट। ये मोनोकॉट रूट का एक यहां पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक सेक्शन जो है रूट का दिया हुआ है, हैज बीन शोन इन द गिवन फिगर। Identify the different parts from A to E and select the correct option. Options दिए हुए हैं, आपको जो है यहां पे लेबलिंग करनी है कि कौन कौन से टिश्यूज हमारे यहां पे आ जाते हैं। अगेन जो है हम टिश्यूज को जरा यहां पे देख लेंगे फ्रॉम आउटर साइड टुवर्ड्स द इंटीरियर साइड। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये सबसे बाहर साइड से जो लेयर ऑफ सेल्स होता है, आप सब नाम दे चुके हो अभी, इसका नाम है, दिस इज नेम्ड एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद ये जो एपिडर्मिस होता है, इसके इंटीरियर साइड से पैरेन्काइमेटस लूजली अरेंज्ड राउंड सेल्स होते हैं, थिन वॉलड होते हैं, और उस लेयर ऑफ सेल्स को नाम दिया जाता है, दैट इज नेम्ड एज द कॉर्टेक्स। मैंने आपको अभी समझाया, फीचर्स भी हमने कुछ देर पहले लिखे। और कॉर्टेक्स का ही इनर मोस्ट लेयर जो होता है उसको आप नाम देते हो, दैट इज नेम्ड एज द पेरिसाइकल, सॉरी, दैट इज नेम्ड एज द एंडोडर्मिस। ये हमारा आ जाएगा यहां पे एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के बाद जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स आ जाएगा, मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ये सपोज ये वाला लेयर ऑफ सेल्स जो है, ये एक लेयर ऑफ सेल्स ये एंडोडर्मिस का है, और एंडोडर्मिस के इंटीरियर साइड से जो और एक लेयर ऑफ सेल्स आ जाता है उसको आप नाम देते हो, दैट इज नेम्ड एज द पेरिसाइकल।
ये हमारा पेरिसाइकिल आ जाएगा। आपको टिश्यूज को याद करना है सीक्वेंस में फ्रॉम आउटर साइड टुवर्ड्स द इनर साइड। और उसके बाद जो है सर हम कैसे पहचाने कि ये डायग्राम अगर नहीं लिखा होगा मोनोकॉट्स की है या डाइकॉट्स की, आप बहुत अच्छे से इसको एक ही झटके में पहचान सकते हो। अगर यहां पे वेस्कुलर बंडल्स का नंबर मोर देन 6 होगा, आप देखो ये जाइलम का एक पैच यहां पे, तो ये एक पैच जाइलम का, ये दूसरा पैच, ये तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8। अगर यहां जाइलम पैचेस या फ्लोएम के पैच का नंबर ग्रेटर देन 6 होगा, ग्रेटर देन 6, वो पॉलीआर्क कंडीशन कहलाता है। और वो पॉलीआर्क कंडीशन हम देखते हैं इन केस ऑफ द मोनोकॉट रूट। तो ये मोनोकॉट रूट की डायग्राम है। अब हम लेबलिंग समझते हैं। सबसे बाहर साइड से एपिडर्मिस, एपिबिलिमा दाम दे सकते हैं या रूट एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस और उसके बाद पेरिसाइकल। जरा आप मुझे बताओ जो सेंटर में यहां पे टिश्यू प्रेजेंट रहेगा, कुछ देर पहले हमने कहा था ये सेंटर में जो टिश्यू इसका रहेगा, सेंटर में जो हमारे सेल्स रहेंगे इन द सेंटर, इन द मिडल पोर्शन ऑफ दिस प्राइमरी रूट, वो बेसिकली जो टिश्यू होता है उसको आप नाम देते हो, दैट इज नेम्ड एज द पिथ, दैट्स नेम्ड एज द पिथ। और उसके बाद यहां इनके बीच में, इन जाइलम के बंडल्स के बीच में जो टिश्यू यहां पे पाया जाता है, ये जाइलम, रेड से जाइलम, और इनके बीच में यहां पे जो टिश्यू आ जाएगा वो फ्लोएम आ जाएगा। और उस फ्लोएम और जाइलम के बीच में आपका कंजक्टिव टिश्यू आ जाएगा। तो इसी तरह से और एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे, जरा मुझे बताओ इसका प्रोटोजाइलम या मेटाजाइलम कहां की तरफ होगा? सर कुछ देर पहले हमने समझा कि मेटाजाइलम होता है टुवर्ड्स द इंटीरियर साइड, टुवर्ड्स द पिथ, और जो प्रोटोजाइलम होता है दैट इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, क्योंकि रूट है, रूट में एक्सआर कंडीशन होगी। सर एक्सआर कंडीशन हमने बिल्कुल दिमाग में रखा हुआ है, एक्सआर कंडीशन प्रेजेंट इन रूट, एक्सआर कंडीशन प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द आउटर साइड, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द इंटीरियर साइड, टुवर्ड्स द पिथ टिश्यू। तो दैट मींस यहां पे ये जो यहां पे टिश्यू दिया हुआ है ये प्रोटोजाइलम, और उसके बाद इंटीरियर साइड से ये मेटाजाइलम। और यहां पे जब लेबलिंग की हम बात करेंगे, लेबलिंग में कौन कौन सा टिश्यू आ जाएगा? सबसे पहले आउटर साइड से एपिडर्मिस होगा, उसके बाद कॉर्टेक्स होगा, उसके बाद एंडोडर्मिस होगा, और एंडोडर्मिस के इंटीरियर साइड से फिर ये पेरिसाइकल होगा, और सेंटर में यहां पे ये पिथ के सेल्स होंगे। बाकी टिश्यूज भी मैंने यहां पे दिखाया, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और फ्लोएम जो है वो इनवेस्कुलर बंडल्स के बीच में, यहां पे जाइलम पैचेस के बीच में प्रेजेंट रहेगा। तो ऑप्शंस में से अगर आप देखोगे सबसे बाहर साइड से एपिडर्मिस आ जाएगा, तो ये एपिडर्मिस बहुत सारे ऑप्शंस में यहां पे दिया हुआ है। सर उसके बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स थिन वॉलड सेल्स, राइट, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट, तो ये कॉर्टेक्स आ जाएगा, ये भी कॉर्टेक्स यहां इस ऑप्शन में। सर उसके इंटीरियर साइड से एंडोडर्मिस होना चाहिए, तो ये हमारा एंडोडर्मिस आ गया। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के इंटीरियर साइड से पेरिसाइकल, और फिर वहां पे जो है ये ई जो दिखाया हुआ है, ये ई बेसिकली यहां पे हमारे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के रिलेटेड नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू द पिथ। तो यहां पे ये ऑप्शन भी हमारा सही आ जाएगा, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल। यहां पे मेटाजाइलम दिया हुआ है बट मेटाजाइलम नहीं पूछा जा रहा है, मेटाजाइलम उसने खुद लिखा हुआ है। ई जो है वो सेंटर ऑफ टिश्यू यहां पे पूछा जा रहा है, दैट्स अ पिथ सेल, तो यहां ई में पिथ लिखा हुआ है क्योंकि मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम उन्होंने खुद लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये लेबलिंग फॉर मोनोकॉट जो रूट हमारा है ये उसके लिए सही बनेगा। कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, कितने टिश्यूज इसके अंदर है, मैंने तमाम डिस्कस किए आपके साथ, और आपको सीक्वेंस में इन तमाम स्ट्रक्चर्स को, तमाम टिश्यूज को याद रखना पड़ेगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप यहां पे देख रहे होंगे, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द मोनोकॉटिलिडनस रूट। अगेन हम अभी रूट ही स्ट्रक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट लिया हुआ है। तो मोनोकॉटिलिडनस या मोनोकॉट रूट के रिलेटेड यहां पे आपको इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। अब यहां पे जरा प्लीज याद रखिएगा, हमने जब आपको डायग्राम दिखाई, एनसीईआरटी की डायग्राम आप चेक कर सकते हो, मोनोकॉट रूट हो या डाइकॉट रूट हो, दोनों की लेबलिंग में पिथ का टिश्यू वहां पे दिया हुआ होगा, पिथ वहां पे टिश्यू लिखा होगा। बट एक डिफरेंस आप प्लीज याद रखिएगा, अगर हम डाइकॉट रूट की बात करते हैं, अगर हम डाइकॉट रूट की बात करते हैं, डाइकॉट रूट के अंदर प्लीज याद रखिएगा जो पिथ होता है दैट पिथ इज जनरली स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस, व्हेयरएज
जब हम मोनोकॉट रूट की बात करते हैं, ये एक डिफरेंस इनमें आप याद रखोगे। मोनोकॉट रूट में जो पिथ का टिश्यू होता है वो वहां पे वेल डेवलप्ड रहेगा, दैट इज वेल डेवलप्ड, या इनका जो पिथ वहां पे रहेगा दैट विल बी लार्ज। वाइल इज डाइकॉट रूट में पिथ स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस रहेगा, और उसके साथ साथ मोनोकॉट रूट में जब हम देखते हैं तो पिथ जो वहां पे टिश्यू होगा वो वहां पे लार्ज होगा और उसके साथ साथ वेल डेवलप्ड रहेगा। तो ये एक डिफरेंस आप याद रखोगे और यहां क्वेश्चंस में आप स्टेटमेंट्स में ये भी पाओगे। फर्स्ट स्टेटमेंट यही लिखा हुआ है, जो मोनोकॉट्स के अंदर पिथ टिश्यू है दैट इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पे, बिकॉज जो मोनोकॉट का रूट होता है वहां पे बेसिकली हमने कहा मोनोकॉट के रूट के अंदर जो पिथ होता है और जो पिथ टिश्यू रहेगा दैट इज लार्ज एंड दैट इज वेल डेवलप्ड। ये स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस ये डाइकॉट रूट का फीचर है, ना कि मोनोकॉट रूट का फीचर। तो ये हमारा यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, सही बात है, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा किन में, इन केस ऑफ द मोनोकॉट्स, तो यहां पे ये करेक्ट रहेगा। पॉलीआर्क कंडीशन इज प्रेजेंट वायर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स आर प्रेजेंट। अभी मैंने आपको कहा कि यहां पे कंडीशन पॉलीआर्क है। पॉलीआर्क का मतलब ये जो जाइलम के पैचेस आप यहां पे देख रहे हो उनका नंबर मोर देन 6 है। जब मोर देन 6 वहां पे वेस्कुलर बंडल्स में वहां पे जाइलम एंड फ्लोएम के पैचेस होंगे तो उसको आप नाम देते हो उस कंडीशन को, दैट इज नेम्ड एज पॉलीआर्क कंडीशन। वायरस हमारे डाइकॉट रूट के अंदर 2 से 4 जाइलम के पैचेस हो सकते हैं, दैट मींस डाइआर्क टू टेट्रार्क, बट यहां पे मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, दैट मींस यहां पे जो है पॉलीआर्क कंडीशन है। तो यहां पे लिखा हुआ है ऑप्शन के अंदर पॉलीआर्क कंडीशन इज प्रेजेंट। हां सही बात है, मोनोकॉट के रूट के अंदर पॉलीआर्क कंडीशन यहां पे प्रेजेंट है। और नंबर 4 ऑप्शन लिखा है ऑल ऑफ द अबव। नहीं, यहां तमाम स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट नहीं है, एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पे है, दैट इज रिलेटेड टू द पिथ, क्योंकि पिथ यहां पे लार्ज एंड कॉन्स्पिक्यूअस वेल डेवलप्ड होना चाहिए था। इन्होंने डाइकॉट्स का लिखा हुआ है स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस। मोनोकॉट में स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस नहीं होता है, वहां पे लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पिथ रहती है। तो रूट्स में मोनोकॉट्स में पिथ टिश्यू जो है वो वेल डेवलप्ड रहता है। वाइड जब स्टेम की हम बात करते हैं तो वहां पे मोनो जो है डाइकॉट के स्टेम के अंदर पिथ रहेगा। तो पिथ का टिश्यू अगर कभी पूछा जाए किस किस में वेल डेवलप्ड है, सर रूट्स में हमने याद रखा मोनोकॉट रूट, और स्टेम में आप याद रखोगे डाइकॉट स्टेम, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है ये मोनोकॉट रूट के फीचर्स के रिलेटेड था, आपने उसके फीचर्स को रिवाइज भी किया इसी बहाने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पे, द स्टेटमेंट्स बिलो रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें यह देखना है कि ये स्टेटमेंट्स क्या मोनोकॉट रूट के रिलेटेड है या डाइकॉट रूट के रिलेटेड या मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम के रिलेटेड यहां पे। तो जरा हम ऑप्शंस को देख लेंगे यहां पे। नंबर फर्स्ट ऑप्शन, यूनिसेलुलर हेयर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं रूट हेयर्स जो वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, राइट। तो ठीक है। उसके बाद एंडोडर्मिस कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल लेयर बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। अभी मैंने कहा ये जो वहां पे एंडोडर्मिस में सिंगल लेयर बैरल शेप्ड एंडोडर्मल सेल्स रहती है उनमें कैस्पेरियन सिट्रिपस रहती है, और ये फीचर आप याद रखोगे, दिस इज रिलेटेड टू द रूट्स, ये रूट्स के बारे में है, राइट। और उसके बाद ये यूनिसेलुलर हेयर आप सबको पता है कि ये भी तो रूट्स का ही फीचर है। तो ये कुछ ऑप्शंस हमारे रूट्स की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद पिथ इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। तो पिथ जो है वो स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस रहेगा। मैंने आपको अभी बता दिया स्मॉल एंड दिस इनकॉन्स्पिक्यूअस पिथ जो है दिस इज द फीचर ऑफ द डाइकॉट रूट, क्योंकि मोनोकॉट में वेल डेवलप्ड रहेगा। सर स्टेम क्यों नहीं हम देखेंगे यहां पे, क्योंकि स्टेम में आप ये जानते होंगे वहां डाइकॉट स्टेम में वेल डेवलप्ड पिथ होगा और मोनोकॉट स्टेम में स्मॉल पिथ नहीं होता, वहां पिथ टिश्यू एब्सेंट रहता है, राइट। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली डाइकॉट रूट लिखा, ना कि हमने जो है स्टेम में कोई ऑप्शन यहां पे लिया जहां पे स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस होगा, क्योंकि वहां डाइकॉट स्टेम में लार्ज एंड वेल डेवलप्ड रहेगा। रेडियल वेस्कुलर बंडल आप सबको पता है, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल जो है दैट इज द फीचर ऑफ द स्टेम, वाइल इज ये रेडियल वेस्कुलर बंडल जो है इज द फीचर ऑफ द रूट, जहां अलग अलग रेडियस पे हमारे जाइलम एंड फ्लोएम के पैच रहेंगे। तो रेडियल नाम सुनते ही आपके दिमाग में यहां पे रूट आना चाहिए। उसके बाद
2 to 4 xylem and phloem patches are present. अभी मैंने कहा 2 to 4 का मतलब यहां पे कंडीशन जो है दैट इज डाइऑक्टो टेट्राआर्क। और डाइऑक्टो टेट्राआर्क सर हमने नाम याद रखा हुआ है, दिस इज द फीचर ऑफ डाइकॉट रूट। सर मोनोकॉट रूट में 2 to 4 जाइलम बंडल्स का नहीं होते ना, वहां मोर देन 6 होते हैं, पॉलीआर्क कंडीशन होती है। कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। सर कैम्बियम भी बनेगा, दैट मींस वेस्कुलर कैम्बियम भी बनेगा। वेस्कुलर तो ये ऑप्शनल रूट्स की तरफ है, तो कैम्बियम किस रूट में बनेगा, मोनोकॉट रूट में या डाइकॉट रूट में? सर कैम्बियम अभी हमने कहा डाइकॉट्स में बनेगा, क्योंकि डाइकॉट सेकेंडरी ग्रोथ दिखाएंगे, डाइकॉट का स्टेम एज वेल एज डाइकॉट का रूट। तो ये डाइकॉट रूट की ही तरफ हम यहां पे इशारा देंगे, क्योंकि रूट्स के फीचर्स हमारे यहां पे है, तो इसमें रूट आना चाहिए, और रूट में डाइकॉट रूट हमारा ऑप्शन से ही बनेगा। सर डाइकॉट रूट हमने मोनोकॉट रूट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पे जो है कैम्बियम प्रेजेंट, वो मोनोकॉट रूट का फीचर नहीं। 2 to 4 जाइलम बंडल्स वो डाइकॉट रूट का फीचर है, ना कि मोनोकॉट रूट का, क्योंकि मोनोकॉट रूट में मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल्स या मोर देन 6 पैच ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम होने चाहिए। तो हमारा बिल्कुल इन स्टेटमेंट्स के लिहाज से जो ऑप्शन बनेगा दैट विल बी योर डाइकॉट रूट। ये तमाम डाइकॉट रूट के फीचर्स यहां पे रहेंगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक डायग्राम हमने यहां पे सिलेक्ट की है, आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम है, आप पहचान चुके होंगे। इस डायग्राम का क्वेश्चन अगर आप यहां पे देखोगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। मैं लेबलिंग बार बार इसलिए ला रहा हूं ताकि आपको जो टिश्यूज है वो रिवाइज हो जाए, उनके फीचर साथ साथ भी। तो हमें आइडेंटिफाई करना है यहां पे टिश्यूज को फ्रॉम लेबलिंग from label A to E in the given diagram of a portion of TS ऑफ डाइकॉट स्टम। तो वही से दिया हुआ है कि ये डाइकॉट स्टम की डायग्राम है, और आपको यहां पे लेबलिंग करनी है, आपको देखने हैं कौन कौन से टिश्यूज यहां पे प्रेजेंट है। जरा सबसे पहले मैं आपको टिश्यूज रिवाइज कराऊं, इसमें कौन कौन से टिश्यूज है। सबसे बाहर साइड से जो हमारा टिश्यू रहेगा यहां पे दैट विल बी द एपिडर्मिस। सर ठीक है, ये एपिडर्मिस है। सर एपिडर्मिस के ऊपर ये कुछ हेयर्स नजर आ रहे हैं, ये रूट नहीं है, ये वहां पे रूट हेयर्स नहीं है। हम सब जानते हैं कि यहां डाइकॉट के प्राइमरी बॉडी के ऊपर जो है, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ अभी नहीं हुई होगी, उसके स्टम के ऊपर भी हेयर्स हो सकते हैं, जिनको आपने कुछ देर पहले नाम दिया था, दे वर नेम्ड एज ट्राइकोम्स। तो ये ट्राइकोमस यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है सर, ये एपिडर्मिस पैरेन्काइमा सेल्स का बनेगा। एपिडर्मिस के बिलो साइड से जो लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, जिसको ए से दिया यहां पे दिखाया हुआ है, मैं आपको सीक्वेंस में यहां पे बता दूं। सबसे बाहर साइड से यहां पे एपिडर्मिस होगा, और एपिडर्मिस के बिलो साइड से जो फिर लेयर ऑफ सेल्स होंगे उनका नाम दिया जाता है, दे आर नेम्ड एज हाइपोडर्मिस। ये यहां पे हाइपोडर्मिस रहेगा, राइट। और इस हाइपोडर्मिस के बाद जो लेयर ऑफ सेल्स वहां पे रहेगा दैट विल बी द कॉर्टेक्स। सर हमने और एक टिश्यू का नाम याद रखा हाइपोडर्मिस, रूट्स में कहीं पे हमने लिया ही नहीं। वहां एपिडर्मिस के जनरली इंटीरियर साइड से कॉर्टेक्स रहेगा, ठीक है ना। तो हाइपोडर्मिस हमने स्टम में यहां पे देखा। ये कुछ ऐसे टिश्यूज है जो जट से आपके दिमाग में आने चाहिए, कंजक्टिव टिश्यू रूट के रिलेटेड। हाइपोडर्मिस यहां पे जो है वो हमारे प्राइमरी प्लांट बॉडी इन डाइकॉट्स के रिलेटेड, डाइकॉट स्टेम के रिलेटेड पर्टिकुलरली, या मोनोकॉट जो है स्टेम के रिलेटेड। तो स्टेम के रिलेटेड एक टिश्यू हमने ऐड किया, दैट इज हाइपोडर्मिस। उसके बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टिकस के इंटीरियर साइड से जाओगे, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स दैट्स नेम्ड एज द एंडोडर्मिस। तो ये आपका रहेगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के इंटीरियर साइड से आप चले जाओ, आपको और एक लेयर ऑफ सेल्स मिलेगा, दैट इज द पेरिसाइकल। ये हमारा पेरिसाइकल आ जाएगा। और उसके बाद जो है पेरिसाइकल के इंटीरियर साइड से आपको वेस्कुलर बंडल्स मिलेंगे, आपको जाइलम एंड फ्लोएम मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको और एक टिश्यू वहां पे मिलेगा बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। मैं आपको अभी दिखा दूं, जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस के बीच में और एक रेडियली अरेंज्ड जो है सेल्स का टिश्यू बना रहता है, उसको आप नाम देते हो, दैट्स नेम्ड एज मेडुलरी रेज। ये मेडुलरी रेज प्राइमरी प्लांट बॉडी की हम बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ यहां पे पिथ टिश्यू जो है वो भी यहां पे प्रेजेंट रहेगा, राइट। और उसके साथ साथ ये यहां पे तो यहां जो डाइकॉट स्टम है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम जो है
इनके बीच में कहीं ना कहीं कैम्बियम भी प्रेजेंट रहेगा, राइट। तो ये तमाम टिश्यूज हमने यहां पे देख लिए। अब इन टिश्यूज को जरा लेबल करते हैं और अपना ऑप्शन देखते हैं। सबसे बाहर साइड से सर वहां पे एपिडर्मिस लिखा हुआ है, फिर ए, सर एपिडर्मिस के इंटीरियर साइड से ये ए टिश्यू दिया हुआ है, सर कौन सा हो सकता है? हाँ, ये तो हमारा हाइपोडर्मिस होना चाहिए, हाइपोडर्मिस होगा। उसके बाद हाइपोडर्मिस के इंटीरियर साइड से ये बी दिया हुआ है, हम पहचान चुके हैं। हाइपोडर्मिस के बिलो साइड से प्रेजेंट जो है दैट इज द कॉर्टेक्स, तो हमें कॉर्टेक्स भी मिला। उसके बाद आप देखो एंडोडर्मिस वहीं से लिखा हुआ है, पेरिसाइकल लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है यहां पे इस डायग्राम को जब आप देखते हो तो यहां पे और एक टिश्यू जो प्रेजेंट रहेगा, और एक टिश्यू आपका यहां पे, वो आपका फ्लोएम रहता है, ये फ्लोएम रहेगा, और फ्लोएम भी वहीं से दिया हुआ है, तो फ्लोएम को हमें यहां पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये फ्लोएम। और उसके बाद अगर देख सकते हो आप, ये यहां पे जाइलम के बंडल्स दिए हुए हैं, ये जाइलम के बंडल्स, ये जाइलम के पैचेस यहां पे दिए हुए हैं, और इस जाइलम में आप देख लेना, यहां जाइलम जो है उसकी पर्टिकुलर कंडीशन होती है, जिसको आप नाम देते हो प्राइमरी जाइलम की पर्टिकुलर कंडीशन, दैट्स नेम्ड एज द एंड आर्क कंडीशन। ये एक्स आर्क का उल्टा होगा, एक्स आर्क में प्रोटोजाइलम वाज टुवर्ड्स द आउटर साइड, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड, यहां उल्टा रहेगा। यहां एंड आर्क कंडीशन के अंदर जो प्रोटोजाइलम होगा वो प्रोटोजाइलम कहां की तरफ होगा? दैट विल बी टुवर्ड्स द इनर साइड, और जो इसमें मेटाजाइलम रहेगा दैट विल बी टुवर्ड्स द आउटर साइड, राइट। तो आप देख सकते हैं यहां पे ये मेटाजाइलम जो है दैट इज टुवर्ड्स द आउटर साइड, और यहां पे ये डी से जो दिया हुआ है ये यहां होना चाहिए हमारा प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम हमारा रहेगा। फिर इंटीरियर साइड से, क्योंकि ये प्राइमरी डाइकॉट स्टम की डायग्राम है, तो इंटीरियर साइड से जो टिश्यू यहां पे है इट शुड बी द पिथ टिश्यू। मैंने तमाम टिश्यूज आपको यहां पे दिखाए, और ये सी आप देख रहे होंगे यहां पे, ये सी एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है, यहां पे आप देख चुके होंगे। ये बाहर साइड से फ्लोएम, और उसके बाद जो है ये प्रोटोजाइलम, और उसके साथ साथ ये मेटाजाइलम, यहां पे जाइलम के पैचेस, और उनके बीच में ये टिश्यू जो यहां पे मैं लेबल कर रहा हूं सी से, जिसको हम लेबल कर रहे हैं यहां पे, ये असल में इसका कैम्बियम रहेगा। तो ये वाला टिश्यू जो सी से है ये हमारा यहां पे कैम्बियम रहेगा, इट विल बी कैम्बियम। जरा अपने ऑप्शंस की तरफ जाओ। सबसे बाहर साइड से एपिडर्मिस, सर उसके इंटीरियर साइड से क्या है? दैट इज हाइपोडर्मिस। जरा यहां आप देखो हाइपोडर्मिस कहां पे लिखा हुआ है। और हाँ, और एक चीज जो इसमें एक ब्यूटीफुल हम जो यहां पे ऑप्शन देख रहे हैं, जो ये हाइपोडर्मिस होगा पर्टिकुलरली डाइकॉट स्टम का, ये बना रहता है कॉलनकाइमा सेल्स का। इट इज पर्टिकुलरली मेड अप ऑफ कॉलनकाइमा सेल्स, ये कॉलनकाइमा सेल्स का बना रहेगा, राइट। तो हमें सेल्स पे क्वेश्चन यहां पे बनाया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइपोडर्मिस कॉलनकाइमेटस होगा इन केस ऑफ द डाइकॉट स्टम। सर कॉर्टेक्स इज पैरेन्काइमेटस, ये पैरेन्काइमेटस हमारा रहेगा, राइट। और उसके बाद जो है आप ऑप्शन अपने देख चुके होंगे। अब ये ए जो है ये हाइपोडर्मिस, सर हाइपोडर्मिस कॉलनकाइमेटस, जरा देखो कॉलनकाइमेटस, ये लिखा हुआ यहां पे कॉलनकाइमा, ये लिखा है कॉलनकाइमा। सर उसके बाद कॉर्टेक्स, हाँ ए के बिलो साइड से बी, तो हाइपोडर्मिस के बिलो साइड से कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स सर बना है पैरेन्काइमा सेल्स का। इनके सब द डाइकॉट स्टम याद करना है, कहां पे हाइपोडर्मिस कॉलनकाइमेटस, कहां पे हाइपोडर्मिस सिक्लेरनकाइमेटस। याद रखिएगा, मैं आपको अभी बता दूं, जो कॉलनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है, जो हाइपोडर्मिस डाइकॉट के स्टम में होगा वो कॉलनकाइमेटस होगा, और अगर मोनोकॉट के स्टम में हाइपोडर्मिस की हम बात करते हैं वो सिक्लेरनकाइमेटस होता है। डिफरेंशिएशन प्लीज आपने पढ़ा होगा, आप याद भी कर चुके होंगे, ये चीजें याद रखो। तो यहां पे कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस, यहां पैरेन्काइमेटस, और हमारा सी जो है वो फ्लोएम और मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम, दैट मींस जाइलम और फ्लोएम के बीच में टिश्यू, ये डाइकॉट स्टम है तो कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा। यहां पे ये कैम्बियम और ये कैम्बियम लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है आप देखो ये बाहर साइड से लिखा हुआ है मेटाजाइलम, बाहर साइड से, और इंटीरियर साइड से डी से जो टिश्यू है वो तो प्रोटोजाइलम आना चाहिए, तो ये हमारा आ जाएगा प्रोटोजाइलम, और ई से सेंटर में जो टिश्यू होगा वो पिथ। तो दैट मींस एक तो आपने सीक्वेंस में टिश्यूज देखे कौन कौन से, नंबर सेकंड आपने ये भी देख लिया कि कौन सा टिश्यू जो है वो किन सेल्स का बना रहेगा। तो ये आपका यहां पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इस क्वेश्चन का, विच वाज रिलेटेड टू द प्राइमरी प्लांट बॉडी of the dicot stem, जिसमें अभी कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है। So moving to next question. Peripheral vascular bundles are small than the centrally located vascular bundles. आपके जहन में ये आया होगा हम किसकी बात कर रहे होंगे?
phloem parenchyma is absent, water containing cavities are present within the vascular bundle। एक ही एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हम अपने एनसीईआरटी के सिलेबस में देखते हैं जहां ये तीनों फीचर्स उसके लिए करेक्ट बैठते हैं। तो ये फीचर जो है ये आपसे पूछा जा रहा है, ये तमाम तीन स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स बिलोंग टू द मोनोकॉटिलिडन स्टेम, मोनोकॉट के स्टेम के रिलेटेड कितने फीचर्स इनमें से करेक्ट है। मोनोकॉट का स्ट्रक्चर जो है वो स्टेम का जरा आप याद करोगे तो वहां पे आप देख चुके होंगे ये मोनोकॉट का स्टेम होगा, जहां पे वहां पे कोई भी वेस्कुलर बंडल रिंग फॉर्म में नहीं होता है। अगर आपने देखा होगा जो वेस्कुलर बंडल्स हमारे रिंग फॉर्म में होते हैं, ऐसे रिंग फॉर्म में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं रिंग फॉर्म में, वो तो फीचर है हमारा किस चीज का, वो फीचर है हमारा जो है वो डाइकॉट स्टेम का फीचर है। व्हाइल इज जो हमारा मोनोकॉट का स्टेम होता है, यहां पे जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं, ऐसे वो ऐसे स्कैटर्ड रहते हैं। और इनमें एक फीचर है इन वेस्कुलर बंडल्स का, जब डायमॉर्फिज्म हम देखते हैं, आप सब ने अपने क्लासरूम्स में ये वर्ड सुने होंगे, हम ज्यादा डिस्कशन पे नहीं जाएंगे, अपने ऑप्शंस पे आ जाएंगे। यहां वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं यहां पे वो दो टाइप्स के, सेंट्रल की तरफ देख चुके होंगे जो वेस्कुलर बंडल्स जिनके बीच में जाइलम फ्लोएम जो है, और उसमें जो है जाइलम फ्लोएम के साथ साथ एक कैविटी रहती है, उस कैविटी में पानी जमा रहता है। अगर इस वाटर जो है वेस्कुलर बंडल की हम बात करेंगे तो यहां पे ये जाइलम होगा, इसी तरह से यहां पे ये फ्लोएम होगा, और इसी तरह से यहां पे जाइलम के साथ एक कैविटी रहती है। मोनोकॉट के स्टेम के वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम के साथ एक कैविटी रहती है जिसमें पानी स्टोर होता है। तो ये वेस्कुलर बंडल्स जो है वो बाहर की तरफ आप देख रहे होंगे वो स्मॉल होंगे, और इंटीरियर साइड ऑफ मोनोकॉट स्टेम में वो लार्जर इन साइज रहते हैं। तो इंटीरियर साइड से जो हमारे वेस्कुलर बंडल्स यहां पे है, एक तो वो लार्ज है और उसके साथ साथ दे आर फ्यू इन नंबर। और इसमें जब बाहर की तरफ हम वेस्कुलर बंडल्स को देखते हैं, बाहर की तरफ जो वेस्कुलर बंडल्स है याद रखिएगा वो जनरली स्मॉल होते हैं, टुवर्ड्स द पेरिफेरी वेस्कुलर बंडल्स आर स्मॉल, एंड उसके साथ साथ दे आर मोर इन नंबर। तो यहां पे वेस्कुलर बंडल्स मोनोकॉट के सिस्टम में दो टाइप्स के हैं, स्मॉलर वंस एंड लार्जर वंस। सर स्मॉलर वंस जो है दे आर टुवर्ड्स द आउटर साइड, राइट, दीज आर टुवर्ड्स द आउटर साइड, एंड इनर वंस जो है दे आर टुवर्ड्स द और जो वेस्कुलर बंडल्स हमारे जो लार्ज होंगे दे आर टुवर्ड्स द इंटीरियर साइड, टुवर्ड्स द इनर साइड। अब इन्हीं के बारे में एक ऑप्शन आप यहां पे देख रहे होंगे, पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स, जो बाहर की तरफ वेस्कुलर बंडल्स है दे आर स्मॉल देन द सेंट्रली लोकेटेड वेस्कुलर बंडल्स। हां सर, सेंटर पे जो वेस्कुलर बंडल्स है आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम, वेस्कुलर बंडल्स टुवर्ड्स द सेंटर आर लार्ज देन द पेरिफेरल वंस। तो ये आपका स्टेटमेंट जो यहां पे आ जाएगा, इट विल बी द करेक्ट वन। नंबर सेकंड, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। बस एक ही के लिए आपको ये वर्ड एनसीईआरटी का याद करना है, फ्लोएम पैरेन्काइमा कहां पे एब्सेंट है। आपका आंसर आना चाहिए दैट इज द मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में जब हम फ्लोएम टिश्यू देखते हैं तो वहां फ्लोएम टिश्यू के अंदर सीव ट्यूब एलिमेंट्स भी होंगे, वहां पे कंपेनियन सेल्स भी होंगे, वहां पे फ्लोएम के फाइबर्स भी होंगे, बट फ्लोएम पैरेन्काइमा वहां पे नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही है, प्लीज याद रखिएगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो सेल्स है हमारे फ्लोएम टिश्यू के, हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के, वहां पे इस मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा यूजुअली एब्सेंट रहते हैं। और उसके साथ साथ लिखा हुआ है वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल। जो हमारे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं, उसमें उसी के साथ एक वाटर कंटेनिंग लाइसोजिनस कैविटी भी रहती है। तो ये भी हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारे मोनोकॉट स्टेम के रिलेटेड जो है वो करेक्ट है। आपको देखना था विच ऑफ द above statements belong to the monocotyledonous। तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो एक्सक्लूसिवली हमारे मोनोकॉट स्टेम के रिलेटेड। तो आपका ये ऑप्शन सही आ जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो हमारे स्टेटमेंट्स है दे आर एक्सक्लूसिवली फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉट स्टेम, राइट। और इसमें एक एडिशन वर्ड में आपको यहां पे बता दूं, हमें आगे जाके जरूरत पड़ेगा। जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं मोनोकॉट स्टेम में, उनमें यहां आउटर साइड से सेल्स की कवरिंग रहती है, यहां आउटर साइड से वेस्कुलर बंडल्स कवर रहती है, और उस लेयर ऑफ सेल को आप नाम देते हो दैट इज नेम्ड एज द बंडल शीथ। ये बंडल शीथ भी आप याद रख सकते हो। यहां पे ये मोनोकॉट के स्टेम के वेस्कुलर बंडल्स में जो कवरिंग रहती है सेल्स की, उसको आप वेस्कुलर बंडल उसको आप बंडल शीथ का नाम देते हो। तो ये
तीन फीचर जो है ये पर्टिकुलरली हमारे मोनोकॉट स्टेम को बिलोंग करते हैं। तो हमने तीनों स्टेटमेंट्स में देखा यहां पे ये किस तरह से करेक्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए हुए हैं और हमें पहचानना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है, वेदर इट इज मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट। पहले हम स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। एपिडर्मिस विद क्यूटिकल, ट्राइकोम्स एंड फ्यूज स्टोमेटा। जरा प्लीज ये चीज आप याद कर चुके होंगे, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है जब एपिडर्मिस में क्यूटिकल भी बाहर साइड से प्रेजेंट होगा, राइट, और ट्राइकोम्स भी प्रेजेंट होंगे। सर हमने यहां पे क्लू ले लिया, ट्राइकोम का मतलब स्टेम हियर, तो ये स्टेम के रिलेटेड होगा, ये रूट के रिलेटेड नहीं होगा। और उसमें कुछ फ्यू स्टोमेटा भी उस एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। अगर आपने सही से देखा होगा, ये जो हमारा फीचर है जहां ट्राइकोमस भी होंगे, क्यूटिकल एज वेल एज फ्यू स्टोमेटा एपिडर्मिस के ऊपर, तो हम असल में यहां पे बात कर रहे हैं किस चीज का, रूट का या स्टेम का? सर स्टेम का, क्योंकि ट्राइकोम स्टेम हियर्स का यहां पे नाम लिया हुआ है, तो ये असल में डाइकॉट स्टेम का फीचर है। उसके बाद पैरेन्काइमेटस सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस फॉर्म द पिथ इन द सेंटर। अभी मैंने कहा था आपको रूट में पिथ वेल डेवलप्ड है इन केस ऑफ द मोनोकॉट रूट, वरीज डाइकॉट स्टेम में जो है वहां पे भी वेल डेवलप्ड पिथ सेल्स होती है, वरीज जो हमारा मोनोकॉट स्टेम होता है वहां पे कोई पिथ टिश्यू नहीं रहता है। अब ये हमें बोल रहा है कि वेल डेवलप्ड पैरेन्काइमेटस जो है पिथ टिश्यू प्रेजेंट है, वो भी तो फीचर है किसका? डाइकॉट के स्टेम का, तो ये डाइकॉट के स्टेम का भी होगा। पेरिसाइकल प्रेजेंट इन द इनर side of endodermis and above phloem in semilunar patches of sclerenchyma। ये भी हमने पढ़ लिया कि एपिडर्मिस के इंटीरियर साइड से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के इंटीरियर साइड से पेरिसाइकल। अब यहां पे लिखा हुआ है जो पेरिसाइकल होता है इनर टू द एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम। अभी आपने डायग्राम में देखा जो पेरिसाइकल हमारा था दैट वाज अबव द फ्लोएम। अब जरा ये देखिएगा, ये टिश्यू जो मेरा यहां पे है दिस इज द पेरिसाइकल, इट इज इनर टू द एंडोडर्मिस एंड दिस इज आउटर टू द पेरिसाइकल, सॉरी फ्लोएम। तो फ्लोएम के बाहर जो पेरिसाइकल है वो सेमील्यूनर पैच के फॉर्म में होता है, हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर होता है और स्क्लेरेंकाइमा का बना रहता है। जरा प्लीज आप यहां पे देख लीजिएगा, पेरिसाइकल प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, डायग्राम में देख लिया इनर टू द एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, एंड अबव फ्लोएम, फ्लोएम से वो बाहर प्रेजेंट है सेमील्यूनर पैच के फॉर्म में और बना हुआ है वो पेरिसाइकल स्क्लेरेंकाइमा का। अगर यहां पे पैरेन्काइमा कॉलनकाइमा होगा, बाकी यहां पे सारा स्टेटमेंट सही लिखा होगा, तब ये इनकरेक्ट बन जाता। बट प्लीज ध्यान रखिएगा स्क्लेरेंकाइमा का पेरिसाइकल होता है इन केस ऑफ द डाइकॉट स्टेम, राइट, और सेमील्यूनर पैच जो है ये डाइकॉट स्टेम का ही फीचर है। उसके बाद वेस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट, सर सही बात है, सिटम है तो कंजॉइंट होगा, दैट मींस बोथ जाइलम एंड फ्लोएम पैच विल बी प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस। उसके साथ साथ ओपन, सर सही बात है, डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम होगा तो ओपन कंडीशन आ जाएगी। इन अ रिंग, ये पर्टिकुलर फीचर है जहां पे रिंग फॉर्म में वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम फ्लोएम के पैचेस जहां रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डाइकॉट स्टेम। आपकी एनसीईआरटी के लाइन आपको याद करना है, जो हमारा डाइकॉट स्टेम होता है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वहां वेस्कुलर बंडल्स जो है वो रिंग फॉर्म में होते हैं, तो कंजॉइंट भी होगा, ओपन भी होगा, रिंग फॉर्म में होगा। और एंड आर्क प्रोटोजाइलम, एंड आर्क प्रोटोजाइलम मैंने अभी आपको कहा था, एक्स आर्क में प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द आउटर साइड, बट एंड आर्क में प्रोटोजाइलम जो होता है दैट इज टुवर्ड्स द इनर साइड। तो अगर प्रोटोजाइलम सर बाहर साइड से तो वो एक्स आर्क रूट का फीचर है, और अगर सर प्रोटोजाइलम इंटीरियर साइड से दैट मींस टुवर्ड्स द पिथ टिश्यू वो स्टेम का फीचर है। और पर्टिकुलरली यहां डाइकॉट के स्टेम की हम बात कर रहे हैं, तो यहां लिखा हुआ है अबो गिवन फीचर्स डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट। हम ये फीचर्स से पता करेंगे कि ये कौन सा प्लांट पार्ट जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सर ये सारे फीचर्स जो है ये डाइकॉट के स्टेम के फीचर्स से साफ साफ हमारे एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट विल बी आर दिस ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द डाइकॉट स्टेम। आई होप डाइकॉट स्टेम जो है आपको इन फीचर से रिवाइज भी हुआ होगा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां पे कि कौन से टिश्यूज जो है यहां पे लेयर ऑफ टिश्यूज वो किन टाइप्स ऑफ सेल्स के बने हैं। यहां पे जरा आप देखिएगा, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, यहां पे डाइकॉट स्टेम एक साइड से लिखा हुआ है, डाइकॉट स्टेम पे ये क्वेश्चन है और यहां पे उसका फीचर लिखा हुआ है।
हाइपोडर्मिस। अभी मैंने कहा था आपको कि डाइकॉट स्टम में जो हाइपोडर्मिस होता है वो किसका बना रहेगा? सर हमने तो याद रखा जो हाइपोडर्मिस होता है डाइकॉट के स्टम का वो कॉलन काइमेटस रहता है, राइट। तो यहां जरा आप देखिएगा, आपको यहां ऑप्शंस ढूंढने में आसानी होगी। हाइपोडर्मिस जो यहां पे है वो कॉलन काइमेटस का बना रहता है, राइट। अच्छा, कॉर्टिकल ईयर जो कॉर्टेक्स होगा डाइकॉट के स्टम का फीचर है हाइपोडर्मिस, और जो जनरल कॉर्टेक्स और जो उसके बाद एंडोडर्मिस आता है, दीज आर द थ्री सब जोन्स ऑफ द कॉर्टेक्स। उन्हीं में कॉर्टिकल लेयर्स में जो जनरल कॉर्टेक्स होगा वो किसका बना रहता है? सर हमने पढ़ा है कॉर्टेक्स जो है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स का होता है, थिन वॉल्ड होते हैं, राउंड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस उनमें प्रेजेंट रहती है। ये एक एक वर्ड एक एक फीचर पूछा जाएगा। उसके बाद एंडोडर्मिस के बारे में लिखा है, एंडोडर्मिस दैट इज रिच इन स्टार्च। ये एक वर्ड जो है मैं आपको यहां पे समझाऊं, मैं आपको यहां पे ऐड कराऊं। पर्टिकुलरली जो हमारा डाइकॉट का स्टेम है और डाइकॉट के स्टेम का जो एंडोडर्मिस होता है, इसमें स्टार्च के ग्रेन्स बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं। डाइकॉट के स्टेम के जो एंडोडर्मल सेल्स होती है, सर फीचर क्या है? जो हमारा रूट था, रूट के एंडोडर्मल सेल्स में कैस्पेडियन सेटिपस, और डाइकॉट के स्टेम के एंडोडर्मिस में स्टारिश ग्रेन्स बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए इसके एंडोडर्मिस का और एक नाम लिखा जाता है, दिस इज आल्सो नेम्ड एज द स्टारिश शीथ। इसका नाम दिया जाता है स्टारिश शीथ। ये एक लेयर ऑफ सेल्स मुझे नजर आ जाता है जो स्टारिश शीथ जैसा नजर आ जाता है, क्योंकि उसमें स्टारिश ग्रेन्स की एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा रहती है। मैं एक और बार आपको इस डायग्राम पे लेके चलूं। ये डाइकॉट के स्टेम की जो डायग्राम है, यहां पे इस एंडोडर्मिस की बात कर रहे हैं। इस एंडोडर्मिस को और एक नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टारिश शीथ। सर इसका नाम क्यों स्टारिश शीथ देते हैं? क्योंकि ये जो एंडोडर्मिस आपको नजर आ जाएगा यहां पे, ये जरा एंडोडर्मिस आप देखो यहां पे, सपोज ये एंडोडर्मिस है, इस एंडोडर्मिस में स्टारिश ग्रेन्स का नंबर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, दैट्स व्हाई इसको स्टारिश शीथ भी और एक नाम हम देते हैं। तो ये यहां पे और एक वर्ड आपने समझ लिया, आपने और एक स्टेटमेंट अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया। एंडोडर्मिस जो होता है दैट इज रिच इन स्टारिश। प्लीज याद रखिएगा, रूट में एंडोडर्मिस में होते हैं कैस्पेडियन सेटिप, और डाइकॉट के स्टेम के अंदर जो एंडोडर्मिस होता है उसमें स्टारिश जो है वो ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं। सर क्या ये एंडोडर्मिस का फीचर हम डाइकॉट स्टेम के लिए याद रखेंगे या मोनोकॉट स्टेम? मोनोकॉट स्टेम जो है आप सब जानते हो वहां पे जो है डिफरेंशिएशन नहीं होता है इन लेयर्स का। आपको मोनोकॉट के स्टेम के अंदर डायग्राम में देख रहे होंगे आप, वहां पे कोई भी आपको अलग से एंडोडर्मिस, कोई भी आपको अलग से पेरिसाइकल लाइक स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आ रहे होंगे। तो दैट मींस ये कॉर्टिकल के लेयर्स, एंडोडर्मल के लेयर्स, ये पेरिसाइकल के जो सेल्स है, ये फीचर यहां पे स्टेम में से डाइकॉट के स्टेम का है। व्हाइल एज ये सारे टिश्यू जो होते हैं दे आर अनडिफरेंशिएटेड इन केस ऑफ द मोनोकॉट स्टेम। तो स्टारिश ग्रेन जब भी आपके दिमाग में आ जाएगा, स्टारिश शीथ जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वो एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम ही होगा। तो डायरेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए के लिए 1 होगा, राइट, ए के लिए 1 होगा, बी के लिए यहां पे 2 होना चाहिए, ए के लिए 1, बी के लिए 2 और सी के लिए आपका यहां पे 3 होना चाहिए। तो ये आपका जो है करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। तो ये हमारे डाइकॉट के यहां पे जो है ये फीचर्स थे, इनको हमने पहचान लिया कि कौन सा इसके लिए करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, लिखा हुआ है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट द मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम के रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी मैंने कहा सर मोनोकॉट स्टेम के बारे में हमने याद रखा, वहां पे सबसे बाहर साइड से जरा आप देखिएगा और एक बार, सबसे बाहर साइड से जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज एपिडर्मिस। यूजुअली इसके ऊपर कोई ट्राइकोमस वगैरह नहीं होते हैं, वो तो फीचर है डाइकॉट के स्टेम का, याद रखिएगा। और इसके बिलो साइड से और एक लेयर ऑफ सेल्स होता है, उसको हम नाम देते हैं दैट्स नेम्ड एज हाइपोडर्मिस। सर हाइपोडर्मिस भी हम आज अच्छे से समझ चुके हैं कि हाइपोडर्मिस जो है ये बेसिकली स्ट्रक्चर है जो बिलोंग करता है टू द स्टेम। हमने रूट में कोई हाइपोडर्मिस लाइक स्ट्रक्चर नहीं देखा था, बट यहां पे जरा याद रखिएगा एपिडर्मिस जो है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स का ही बना रहता है, मोनोकॉट स्टेम एज वेल एज डाइकॉट स्टेम। यहां मोनोकॉट स्टेम पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और हाइपोडर्मिस जो है मोनोकॉट के स्टेम में हाइपोडर्मिस किसी और अलग टाइप के सेल का बना होगा, और डाइकॉट के स्टेम में हमने देखा डाइकॉट के स्टेम के अंदर अभी आपने कहा कि वहां का हाइपोडर्मिस कॉलन काइमेटस होगा, बट यहां का जो हाइपोडर्मिस होता है प्लीज याद रखिएगा दिस इज सिक्लेरन काइमेटस।
ये सिकुलर काइमा सेल्स का बना रहता है। ये एक डिफरेंशिएशन आप यहां पे याद रखोगे। उसके बाद यहां पे वेस्क्यूलर बंडल्स थे, सेंटर में तो लार्ज थे और पेरिफेरी पे बहुत ज्यादा थे, और साथ साथ में उनका नंबर तो ज्यादा था और साथ साथ में वो स्मॉल भी थे। सेंटर पे कम थे और बड़े थे, और पेरिफेरी पे ज्यादा नंबर में थे और स्मॉल इन साइज। फिर इनके अराउंड में बंडल शीथ भी होगा, जाइलम फ्लोएम के साथ साथ वहां पे एक वाटर कंटेनिंग कैविटी भी, ये हमने देख लिया। अब जरा यहां पे आप फीचर्स पे जाओगे, आप अपने स्टेटमेंट्स को पढ़ो, यहां पे अपने ऑप्शंस को। चूज द इनकरेक्ट, हमें एक इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना है, किसके रिलेटेड? मोनोकॉट स्टेम के रिलेटेड। लिखा हुआ है हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ सिकुलर काइमेटस सेल्स। सर आपने अभी समझाया हाइपोडर्मिस सिकुलर काइमेटस सेल्स का बना रहेगा, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। अगर यहां पे डाइकॉट स्टेम होता तो हाइपोडर्मिस कॉलन काइमेटस होना चाहिए था, राइट। वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, राइट। तो वेस्कुलर बंडल जो है वो स्कैटर्ड है। आप देखो जो वेस्कुलर बंडल्स डाइकॉट के स्टेम में थे वो तो रिंग फॉर्म में थे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिंग फॉर्म में होना वो डाइकॉट स्टेम का फीचर है, whereas यहां स्कैटर्ड। आप देखो यहां पे स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स, दीज आर द वेस्कुलर बंडल्स व्हिच आर स्कैटर्ड। उसके साथ साथ दे आर कॉन्जॉइंट। हाँ सर हम समझ चुके हैं वो कॉन्जॉइंट होने चाहिए। कॉन्जॉइंट फीचर है जहां जाइलम एंड फ्लोएम जो होगा दैट इज प्रेजेंट एट द सेम रेडियस, और वो फीचर है स्टेम का। ये स्टेम का ही यहां पे पूछा जा रहा है, तो मोनोकॉट स्टेम, स्टेम का फीचर है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, रूट का फीचर जो है दैट इज रेडियल वेस्कुलर बंडल एंड क्लोजर। सर हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, क्लोज्ड ही होना चाहिए मोनोकॉट स्टेम, क्योंकि कोई कैम्बियम नहीं होगा, कोई वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। और उसके साथ साथ ये स्टेटमेंट भी हमारा ऑप्शन सही है। वेस्कुलर बंडल्स टुवर्ड सेंटर आर स्मॉल एंड न्यूमरस। बोला जा रहा है कि जो वेस्कुलर बंडल सेंटर की तरफ है वो स्मॉल है। नहीं सर, जो वेस्कुलर बंडल इंटीरियर साइड से है, जो टुवर्ड्स द सेंटर है, वो तो बहुत बड़ी है, वो तो लार्ज इन साइज है। ये क्या बोल रहा है कि वो स्मॉल है। एंड न्यूमरस, नहीं सर, उनका नंबर कम होता है, हमने कुछ देर पहले लिखा। पेरिफेरी पे स्मॉल होते हैं और लार्ज होते हैं, तो ये इसने गलत यहां पे स्टेटमेंट बनाया हुआ है। तो वेस्कुलर बंडल्स टुवर्ड्स सेंटर दे शुड बी लार्ज एंड स्मॉल एंड फ्यू इन नंबर, बट ये लिखता है दे आर स्मॉल एंड न्यूमरस इन नंबर। ग्राउंड टिश्यू जो है दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड पिथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर में आपको यहां पे मेंशन करके रखूं, ये सबसे खास फीचर है मोनोकॉट के स्टेम का। यहां ग्राउंड टिश्यू में कोई आप अलग से कॉर्टेक्स के सेल्स नहीं देखोगे, आप एंडोडर्मिस के लेयर्स नहीं देखोगे, आप पेरिसाइकल वाला स्ट्रक्चर नहीं देखोगे, आप कोई पिथ टिश्यू लाइक नहीं देखोगे इन केस ऑफ द मोनोकॉट स्टेम। ये पर्टिकुलर फीचर मोनोकॉट स्टेम के अगेन आप याद रखोगे। हाइपोडर्मिस सिकुलर काइमेटस होगा, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स होंगे, कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप के होंगे, जो हमारा उसका जो ग्राउंड टिश्यू होगा जीटीएस वो अनडिफरेंशिएटेड रहेगा। कोई ऐसे पिथ लाइक स्ट्रक्चर्स, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस कुछ नहीं देखोगे। हाँ, वेस्कुलर बंडल्स में जो फीचर मैंने आपको बोला था उसका रिवर्स लिखा हुआ है, तो ये इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये यहां पे करेक्ट आ जाएगा हमारा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट बिलो द कॉर्टेक्स एंड, एंडोडर्मिस जो है दैट इज प्रेजेंट बिलो द कॉर्टेक्स। सर हमने हर जगह पे देखा, ठीक है ना, एक्सेप्ट जो हमारा जो मोनोकॉट का स्टेम है। चाहे हमने डाइकॉट के रूट की बात की, चाहे हमने मोनोकॉट के रूट की बात की, चाहे हमने डाइकॉट के स्टेम की बात की, हर किसी जगह पे जो एंडोडर्मिस था दैट वाज प्रेजेंट बिलो द कॉर्टेक्स एंड कुछ फीचर्स यहां पे मेंशन किए हुए हैं, आप जरा इन फीचर्स को गौर से देखिएगा। पहला फीचर लिखा हुआ है इज कॉल्ड स्टार्च शीथ इन डाइकॉट स्टेम। जरा मुझे बताओ क्या ये सही है? सर बिल्कुल सही। कुछ देर पहले हमने कहा एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम में स्टार्च ग्रेन्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए स्टार्च शीथ उसका नाम दिया जाता है। चलो ये वाला ऑप्शन जो है ये सही है। इज हैविंग कैस्पेरियन थिकनिंग्स इन रूट्स, एंडोडर्मिस सेल्स की बात हो रही है, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो कोई स्ट्रक्चर हो, ठीक है ना। तो स्टार्च शीथ डाइकॉट के स्टेम में एंडोडर्मिस का ही दूसरा नाम है। और एक चीज कैस्पेरियन सिट्रिपस होती है प्रेजेंट इन द एंडोडर्मिस ऑफ द रूट। एंडोडर्मिस इज हैविंग कैस्पेरियन थिकनिंग्स इन रूट्स, बिल्कुल सही बात है। जो हमने सुबरिन की थिकनिंग्स देखी ऑन द टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स। इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ हाइपोडर्मिस, क्या ये हाइपोडर्मिस का इनर मोस्ट लेयर है, क्या ये पेरिसाइकल का इनर मोस्ट लेयर है, या ये कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर है? सर ये कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर होगा यहां पे, ना कि ये हाइपोडर्मिस का इनर मोस्ट लेयर यहां पे होगा। तो दैट मीन्स ये फीचर जो है ये हमारे इसमें
ए और बी जो है वो करेक्ट आ जाएंगे, वह सी वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट, क्योंकि बार बार कह रहा हूं इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज नोन एज द एंडोडर्मिस, राइट। तो इसमें आप देखोगे ऑप्शन कौन सा सही है, ये सेकंड ऑप्शन ए एंड बी, इसमें ये करेक्ट है, ए एंड बी ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये करेक्ट है। एंड सी, सॉरी इनकरेक्ट, ये वाला तो नहीं आएगा, सी इज इनकरेक्ट, ये वाला ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। तो इनमें जो इनकरेक्ट हमारा जो है दैट इज सी वन इज इनकरेक्ट, बाकी ये दो ऊपर के जो है दे आर करेक्ट। बिल्कुल आपको फीचर्स याद रखने, तो वहां ऑप्शंस आगे पीछे हो सकते हैं बट आपको फीचर्स याद रखने जरूरी है। हमारा यहाँ पे है दैट इज अबाउट द लीफ, ठीक है ना। तो लास्ट पे हम अपने डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ के बारे में कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ मोनोकॉट लीफ टू आइडेंटिफाई ए टू ई। तो यहाँ पे अगेन हमने लेबलिंग रखी हुई है ताकि आपको टिश्यूज जो है डिफरेंट टिश्यूज लीव्स के वो याद रहें, और यहाँ पे वही से लिखा हुआ है दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मोनोकॉट लीफ। तो मोनोकॉट लीफ में ये टिश्यूज जो है ये आपको जरा याद रखने हैं। मैं आपको मोनोकॉट टिश्यू का थोड़ा सा याद दिलाऊं, आपने कौन कौन से टिश्यूज जो है वो वहां पे याद रखे होंगे। आपने देखा होगा एक तो उस लीफ का वहां पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम भी आ जाएगा, उसके साथ साथ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी आ जाएगा, और उसके साथ साथ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी आ जाएगा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम देखते हैं एक तो एपिडर्मिस आ जाएगा, तो दैट मीन्स बाहर साइड से ये एपिडर्मिस होना चाहिए, बाहर साइड से ये एपिडर्मिस होना चाहिए, और उसके साथ साथ लीफ का एक तो अपर एपिडर्मिस होगा, उसके साथ साथ लोअर एपिडर्मिस भी होगा। मैं कुछ वर्ड्स यहां पे याद रखूं, इसमें बाहर साइड से जो एपिडर्मिस होगा, अपर साइड से सॉरी, उसको आप नाम देते हो दैट्स नेम्ड एज एडैक्सियल एपिडर्मिस, वो हमारा एडैक्सियल एपिडर्मिस होगा। और उसके साथ साथ जो एपिडर्मिस यहां लोअर साइड से होता है, लोअर साइड से एपिडर्मिस, उस एपिडर्मिस को आप नाम देते हो दैट इज नेम्ड एज द एबैक्सियल एपिडर्मिस, ये हमारा आ जाएगा एबैक्सियल एपिडर्मिस। और उसके बाद इसमें जो है दोनों साइड से, अपर साइड एज वेल एज लोअर साइड से क्यूटिकल जो रहता है वो भी प्रेजेंट होगा, और उसके साथ साथ जो है यहां पे ये ग्राउंड टिश्यू होगा, और ये ग्राउंड टिश्यू जो इसके अंदर होता है इसको आपने कुछ देर पहले नाम भी दिया, दिस इज नेम्ड एज द मीजोफिल टिश्यू। और उस मीजोफिल टिश्यू के फिर इंटीरियर साइड से जब आप देखते हो वीन्स जो हमारी होती है, जो मिड रिब होती है, उनमें जाइलम फ्लोएम भी प्रेजेंट रहेगा। तो उसी के पैचेस के बारे में यहां पे भी क्वेश्चन है, ये हमारा इसका जहां पे जो है ये जाइलम रहेगा, और कहीं यहां पे इसका जो टिश्यू आ जाएगा, आप अपनी एनसीईआरटी में डायग्राम चेक भी कर सकते हो, या आपका फ्लोएम वाला टिश्यू आ जाएगा। तो इसमें ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। एक तो हमारा एपिडर्मिस आ जाएगा, अपर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, उसको नाम देते हो एडैक्सियल एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ दैट्स नेम्ड एज द एबैक्सियल एपिडर्मिस। ग्राउंड टिश्यू का हम नाम देते हैं दैट इज नेम्ड एज द मीजोफिल टिश्यू। उसके साथ साथ यहां जाइलम फ्लोएम के पैचेस भी होंगे, और उसके साथ साथ जो है वहां पे बंडल शीथ सेल्स भी होंगे, और बंडल शीथ एक्सटेंशंस वगैरह भी होंगे। पहले हम इसकी लेबलिंग को जरा यहां पे देखेंगे। जो ए से अपर साइड से जो एपिडर्मिस यहां पे दिखाया हुआ है आप देख सकते हो, हमने उसका नाम दिया दैट्स नेम्ड एज द एडैक्सियल एपिडर्मिस। जरा आप देखो यहां पे, यहां एडैक्सियल एपिडर्मिस दो जगहों पे लिखा हुआ है, और उसके बाद जो ये बी लिखा हुआ है हमारा, ये जो बी टिश्यू हमारा है, ये असल में यहां मैंने दिखाया ये जाइलम का टिश्यू है, तो इसमें ये जाइलम आ जाएगा, ये जाइलम आ जाएगा। और उसके साथ ये जो सी से यहां पे पैरेनकाइमेटस यहां पे टिश्यू है, पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ, उसको हम नाम देते हैं मीजोफिल टिश्यू, तो ये आपका यहां पे मीजोफिल टिश्यू आ जाएगा। और उसके बाद जो आपका यहां पे ये डी से जो एपिडर्मिस दिखाया हुआ है, ये लोअर साइड ऑफ द लीफ प्रेजेंट है, इसको आप नाम देते हो दिस इज नेम्ड एज द एबैक्सियल एपिडर्मिस, तो ये आपका एबैक्सियल एपिडर्मिस रहेगा। फिर ये ई से यहां पे ये टिश्यू जो दिखाया हुआ है ये आपका फ्लोएम रहेगा, तो ये यहां पे फ्लोएम रहेगा। आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में आप इससे बेटर वहां पे जो है देख सकते हो, वो उसकी विजिबिलिटी अच्छी होगी, और उसकी लेबलिंग जो है वो आप याद रखिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये लेबलिंग में हमारा ये वाला ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन यहां पे है, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए डॉर्सी वेंट्रल लीफ। अब डाइकॉट लीफ की बात हो रही है, थ्रू द लेमिना शोज थ्री मेन पार्ट्स नेमली
एपिडर्मिस, और उसके बाद ये ए का डैश यहां पे दिया हुआ है, हमें ये क्या ये देखना ये कौन सा टिश्यू है, एंड वेस्कुलर सिस्टम। द एपिडर्मिस विच कवर्स द अपर सरफेस इज, जो अपर सरफेस है एपिडर्मिस है वो कौन सा है, अभी हमने कहा दैट्स एडैक्सियल, एंड लोअर सरफेस इज कवर्ड बाय, वो कौन सा है। जरा ये क्वेश्चन आप जरा देखो, इसमें मैंने अभी कहा तीनों टिश्यू के सिस्टम्स लीव्स के अंदर भी पाए जाते हैं, चाहे वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो जिसमें आपका जो है एपिडर्मस क्यूटिकल वगैरह आ जाएगा, आपका वहां पे जो है वो स्टोमेटा वगैरह आ जाएगा, और उसके साथ साथ ग्राउंड टिश्यू मेसोफिल भी आ जाएगा और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी। तो यहां आप देखोगे डॉर्सिवेंट्रल लीव जो है, जब आप उसका लेमिना चेक करते हो आपको डिफरेंट पार्ट्स जो नजर आते हैं, एक तो उसमें एपिडर्मिस भी होगा और उसके साथ साथ मेसोफिल टिश्यू भी वहां पे प्रेजेंट होगा। तो यहां पे मेसोफिल टिश्यू आपका आना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है फिर लिखा हुआ है अपर साइड से जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा, अभी हमने कहा उसका नाम जो है दैट इज एडैक्सियल, यहां एबैक्सियल लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ लोअर सरफेस पे जो एपिडर्मिस होगा दैट इज द एबैक्सियल वन। तो ये आपका इसका करेक्ट यहां पे आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा लीफ पे। इसके बाद और एक क्वेश्चन, इन ग्रासेस विच स्टेटमेंट अबाउट लीफ स्टैंड्स करेक्ट, राइट। अगर आपको वहां पे स्ट्रक्चर याद होगा, जब आप स्ट्रक्चर ड्रा करते हो, ये स्ट्रक्चर जब आप ड्रा करते हो, आप अपने लीफ का, चाहे वो मोनोकॉट लीफ हो या डाइकॉट लीफ, पर्टिकुलरली हम यहां पे इस टाइम जो है वो ग्रासेस की बात करेंगे, तो मोनोकॉट लीफ यहां पे जो है स्ट्रक्चर हम लेंगे, तो यहां पे कहीं ना कहीं जो वेस्कुलर बंडल्स वगैरह लाइक स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट रहेगा। अब इसमें एक चीज, ये अपर एपिडर्मिस है सर, अपर एपिडर्मिस का हमने नाम दिया दैट्स कॉल्ड एज एडैक्सियल एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस का हमने नाम दिया दैट्स कॉल्ड एज एबैक्सियल एपिडर्मिस, राइट। और उसमें जो है ये बीच बीच में स्टोमेटा भी प्रेजेंट होंगे, ऑलमोस्ट जो है नंबर ऑफ स्टोमेटा कॉमन होगा लोअर सरफेस एंड अपर सरफेस पे, क्योंकि ग्रासेस है तो दोनों साइड से ऑलमोस्ट इक्वल नंबर पे स्टोमेटा होंगे। हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन आप सबको पता होना चाहिए। ये जो अपर साइड से एपिडर्मिस है, इनमें कुछ सेल्स हमारी ऐसी होती है जो यहां पे ऐसे इलोंगेटेड सेल्स बन जाती है, मॉडिफाइड सेल्स रहती है। ये एपिडर्मिस है, एडैक्सियल एपिडर्मिस, और इस एडैक्सियल एपिडर्मिस में कुछ यहां पे मॉडिफाइड सेल्स है। इन मॉडिफाइड सेल्स का ग्रासेस में एडैक्सियल एपिडर्मिस पे जो मॉडिफाइड सेल्स होती है, इनका आप नाम देते हो, दीज आर नेम्ड एज बुलीफॉर्म सेल्स। इनका नाम क्या देते हो, दीज आर नेम्ड एज बुलीफॉर्म सेल्स। अब इन्हीं बुलीफॉर्म सेल्स के बारे में क्वेश्चन, सर बुलीफॉर्म सेल्स किन में है, बुलीफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ग्रासेस। ग्रासेस के लीव्स में जो अपर एपिडर्मिस होता है, उसी एपिडर्मिस के कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं, उनको नाम देते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। उन्हीं के रिलेटेड यहां पे स्टेटमेंट है, आपको देखना पड़ेगा इन ग्रासेस विच स्टेटमेंट अबाउट लीफ स्टैंड्स करेक्ट। तो इनमें से करेक्ट कौन सा है, जरा आप देखिएगा। Certain abaxial epidermal cells along the veins modify themselves into large empty colorless cells. These are called bulliform cells. जरा यहां पे देखो, कुछ एपिडर्मल सेल्स होती है जो वीन्स के अलोंग प्रेजेंट रहती है, वो खुद को मॉडिफाई करती है, और मॉडिफिकेशन में उनके फीचर्स जरा प्लीज आप याद रखिएगा, लार्ज होंगे और जनरली एम्प्टी एंड कलरलेस वो सेल्स होंगे, और उन सेल्स का नाम दिया जाता है बुलीफॉर्म सेल्स। बट एक कहानी यहां पे मैंने कहा था आपको, ये तो एडैक्सियल एपिडर्मिस पे होने चाहिए ना कि एबैक्सियल, बट यहां पे कहते हैं कि कुछ एबैक्सियल एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं बैठेगा, क्योंकि बुलीफॉर्म सेल्स जो ये एम्प्टी लार्ज कलरलेस होती है, दे आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द एडैक्सियल सरफेस। और इसके साथ साथ व्हेन द बुलीफॉर्म सेल्स इन द लीव्स लूज वाटर एंड बिकम टर्जिड एंड they become turgid, the leaf surface is exposed। तो दैट मीन्स ये जो बुलीफॉर्म सेल्स होती है, हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से ये बोला जा रहा है जब इन सेल्स से पानी बाहर निकलेगा तो ये टर्जिड बन जाएंगे, जिसकी वजह से लीफ का सरफेस जो है वो एक्सपोज होगा। बिल्कुल गलत कहानी है, क्योंकि हम सब जानते हैं व्हेन दीज सेल्स विल लूज वाटर, वो श्रिंक हो जाएगी, दे विल बिकम फ्लैसिड, जिसकी वजह से वो कर्ल करेंगे टुवर्ड्स इंटीरियर साइड, वो इनवर्ड कर्लिंग दिखाएंगे, जिसकी वजह से लीफ सरफेस एक्सपोज नहीं होगा, उसका लीफ सरफेस जो है वो वहां पे कम एक्सपोज हो जाएगा। तो यहां पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, व्हेन द बुलीफॉर्म सेल्स इन द लीव्स लूज वाटर दे बिकम टर्जिड, नहीं सर, वो टर्जिड नहीं बनेंगे, वो फ्लैसिड बनेंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है अगेन इट इज इनकरेक्ट। उसके बाद व्हेन बुलीफॉर्म सेल्स आर फ्लैसिड, जब बुलीफॉर्म सेल्स फ्लैसिड होंगे, ठीक है,
ड्यू टू वाटर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर बुलीफॉर्म सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है, वो वहां पे फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएंगी। ठीक है, यहां तक दे मेक द लीव्स कर्ल आउटवर्ड्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस। जरा प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर पानी इनमें प्रेजेंट होगा दे विल बिकम टर्जिड और ग्रासेस का लीफ का सरफेस एक्सपोज हो जाएगा, बट व्हेन दे विल बिकम फ्लैसिड वो मिनिमाइज करेंगे वाटर के लॉस को, और क्योंकि वो कर्ल करेंगे उस टाइम टुवर्ड्स इंटीरियर साइड, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन उस वजह से कम होगा, बट कर्ल करेंगे टुवर्ड्स इंटीरियर साइड। मैंने एक वर्ड यहां पे पकड़ लिया, इन्होंने लिखा हुआ है दे मेक द लीव्स कर्ल आउटवर्ड्स की तरफ वो कर्ल नहीं करेंगे, दे विल कर्ल टुवर्ड्स इनवर्ड्स। ठीक है ना, तो ये आपका यहां पे जो स्टेटमेंट हमारा है, अगेन ये आपका इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट यहां पे रहेगा। तो हमें देखना था करेक्ट स्टेटमेंट एपिडर्मल सेल्स के लिए कौन कौन सा। ये तीनों तो जो है हमने समझ लिया, ये तीनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स यहां पे, तो नन ऑफ दीज जो स्टेटमेंट्स है दे आर करेक्ट, ये तीनों इनकरेक्ट है। अगेन कहता हूं ग्रासेस का एपिडर्मल जो एडेक्शियल एपिडर्मिस होगा उसमें कुछ सेल्स एपिडर्मिस के मॉडिफाई हो जाएंगे, दे आर कॉल्ड एज बुलीफॉर्म सेल्स, और उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे आर लार्ज एम्प्टी कलरलेस, और वो सेल्स जो है बुलीफॉर्म सेल्स कहलाती है। जब वाटर स्ट्रेस कंडीशंस में वहां पे वो सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे तो उस वजह से वो कर्ल करेंगे टुवर्ड्स इंटीरियर साइड, टुवर्ड्स इनवर्ड्स, तो वाटर का लॉस जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा, और जब उनमें पानी बढ़ जाएगा दे विल बिकम टर्जिड, दे लीफ सरफेस विल बिकम एक्सपोज्ड, और उसकी वजह से वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से ही दिखा सकते हैं। तो ये ग्रासेस के बुलीफॉर्म सेल्स पे क्वेश्चन हमने यहां पे देखा। नेक्स्ट, इसी पे एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, आई होप ये आप सबको आ जाएगा। हमने ये सारी चीजें जो है यहां पे डिस्कस की, जरा देखिएगा। बुलीफॉर्म सेल्स अभी हमने कहा ये रोल करेंगे इन एंड आउट ऑफ लीव्स, ये बुलीफॉर्म सेल्स रोलिंग इन एंड आउट ऑफ लीव्स, राइट। उसके बाद ये गॉड सेल्स हम सबको पता है, दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। एंडोक्साइलम, सर एंडोक कंडीशन में प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द इंटीरियर साइड, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम, तो एंडोक स्टेम की तरफ जाएगा। एक्सॉक कंडीशन में प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द आउटर साइड, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द इंटीरियर साइड, तो ये हमारा रूट का फीचर आ जाएगा। अब आप ऑप्शन खुद देख सकते हो, ए के लिए 3 आना चाहिए, ए के लिए 3 आना चाहिए, ठीक है ना, और उसके बाद बी के लिए 1 आना चाहिए, बी के लिए 1 आना चाहिए, तो सी कंडीशन स्टेम में 2 ठीक है और ये 4 ठीक है, तो ये आपका इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा। Moving to next question. Identify the wrong statement with respect to anatomy of dicotyledonous leaf. Dicots के लीफ के रिलेटेड आपको यहां पे कौन सा स्टेटमेंट देखना है, दैट शुड बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है अबाउट द एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ। तो जरा स्टेटमेंट्स हम पहले पढ़ लेंगे, स्टेटमेंट्स में क्या लिखा हुआ है। द एबैक्सियल एपिडर्मिस, एबैक्सियल सर हम पता है, हमने समझ लिया, लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एडैक्सियल एपिडर्मिस, बिल्कुल सही है। डाइकॉट लीफ जो हमारा है डॉर्सिवेंट्रल लीफ, उसका ये फीचर है कि लोअर एपिडर्मिस पे मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा होता है। इवन टेक्स्ट बुक में लिखा है अपर साइड पे, अपर एपिडर्मिस में फ्यू स्टोमेटा होंगे या जनरली वहां पे एब्सेंट भी हो सकते हैं। उस कंडीशन को आप नाम देते हो, दैट इज नेम्ड एज हाइपोसिटोमैटिक, when more number of stomata are present towards the lower epidermis, और ये फीचर है डाइकॉट के लीफ का, तो ये इसका सही स्टेटमेंट है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज आल्सो कॉल्ड मेसोफिल, जो टिश्यू अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में होगा आप सबको पता है, दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, तो उस टिश्यू का नाम है दैट्स कॉल्ड एज द मेसोफिल टिश्यू। सही बात है, उसका नाम मेसोफिल टिश्यू है। Mesophyll which possess chloroplast and carry out photosynthesis is made up of sclerenchyma। नहीं, हमने कुछ देर पहले कहा जो मेसोफिल सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होंगे जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्लोरेंकाइमा सेल्स होती है वो, which are modified parenchymatous cells, बट यहां पे लिखा हुआ है sclerenchyma cells, वो sclerenchyma cells नहीं होती है, तो आपका ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट मिल गया। The vascular bundles are surrounded by a layer of thick walled bundle sheath cells, सही बात है। जो डाइकॉट और पर्टिकुलरली मोनोकॉट के लीव्स के अंदर भी जो वेस्कुलर बंडल्स होती है उनके अराउंड में एक थिक वॉल्ड सेल्स का लेयर रहता है जिसको आप बंडल शीट नाम देते हो, तो ये यहां पे स्टेटमेंट जो है अगेन ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट हमें देखना था, तो रॉन्ग स्टेटमेंट में हमने देखा कि मेसोफिल के सेल्स पैरेन्काइमेट्स होते हैं ना कि स्क्लेरेंकाइमेटस, तो ये आपका यहां पे सही आ जाएगा। सो मूविंग टू नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं
और ये स्टेटमेंट्स जो हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें हमें देखना है हाउ मेनी अबो स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट फॉर डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ के लिए अगेन हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पे देखने हैं, और इसी से आपका डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ भी जो है वो रिवाइज हो गया यहां पे। फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे, द मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा डाइकॉट का लीफ होता है, आपने देखा होगा डाइकॉट के लीफ में अपर साइड से ऐसे इलोंगेटेड सेल्स होती है जिसको आप नाम देते हो, दैट्स नेम्ड एज द पैलिसेड पैरेन्काइमा। फिर यहां पे लूजली अरेंज्ड सेल्स होती है जिनके बीच में ईयर कैविटीज बहुत पाई जाती है, उसको आप नाम देते हो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ऐसा पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हम अलग अलग मोनोकॉट के लीफ में नहीं देखते हैं, हम डॉर्सी वेंट्रल डाइकॉट के लीफ में ही देखते हैं। आप सब जान चुके होंगे, तो यहां पे ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आ जाएगा। पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। मैंने दिखाया ये पैलिसेड पैरेन्काइमा है और ये हमारा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। तो पैलिसेड पैरेन्काइमा जो इलोंगेटेड सेल्स का बनेगा विच आर वर्टिकली अरेंज्ड एंड पैरेलल टू ईच अदर टुवर्ड्स द एबैक्सियल एपिडर्मिस। जरा एक वर्ड यहां पे पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया, लिखा हुआ है पैलिसेड पैरेन्काइमा जो है वो इलोंगेटेड सेल्स का बना है। हां, तस्लीम किया, इलोंगेटेड सेल्स का ही बना है, पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, बट लिखा हुआ है दिस पैलिसेड पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द एबैक्सियल एपिडर्मिस। सर हमें पता है ये इसका एडैक्सियल एपिडर्मिस है, ना कि एबैक्सियल। तो पैलिसेड पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द एडैक्सियल एपिडर्मिस एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो है दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द एबैक्सियल एपिडर्मिस। तो यहां पे ये स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट आ जाएगा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा यहां पे देखो राउंडेड सेल्स का बना हुआ है, लूजली अरेंज्ड सेल्स का बना हुआ है टुवर्ड्स द एडैक्सियल साइड। नहीं सर, ये तो बेसिकली स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के सेल्स एबैक्सियल एपिडर्मिस पे है, ना कि एडैक्सियल एपिडर्मिस। तो ये उल्टा इन्होंने रखा हुआ है। द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वीनस। जाहिर सी बात है, जो साइज वीनस का रहेगा उसी के हिसाब से जाइलम फ्लोएम या वेस्कुलर बंडल्स का साइज जो है वो वहां पे उनका साइज आ जाएगा। तो ये सही बात है, साइज जो वेस्कुलर बंडल्स का होगा वो डिपेंड करेगा ऑन द साइज ऑफ द वीनस। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखने थे, पहला तो करेक्ट है, लास्ट करेक्ट, तो दैट मींस सेकंड एंड थर्ड जो है दे आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ये सारे क्वेश्चन जो है ये हमने यहां पे कंक्लूड किए ऑन द बेस्ट चैप्टर, जहां से आपके 2-3 मार्क्स जो है, या सॉरी 2-3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहेंगे आपके जो है, कम से कम 12 मार्क्स यहां से ऑब्टेन हो सकते हैं। दैट वाज ऑन द एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी है, इससे आपको एक थोड़ा सा लास्ट पे एक टच मिलेगा, एक थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो भी आपको यहां से पता चला। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम किसी और टॉपिक, किसी और चैप्टर पे बात करेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।